ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो आप सारे खुश हो आज? अच्छा वाला खुश हो? अच्छा वाला गुड। खुदा आपको बरकत दे चुका बहुत सारी। तो अभी गर्मी अभी तो गर्मी बढ़ रही है ना, लेकिन बाइबल में लिखा कि जो मसीह में मेहनत करते हैं उनकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं है। अगर आप लोग ऐसी गर्मी में भी परमेश्वर का वचन सुनने आए, समझने आए, तो इसका फल है। हालेलुया। क्या है इसका? कुछ लोग आज शायद ये सोचकर है ना कि गर्मी है तो दिमाग में कई चीज़ें आती होगी इंसान के, क्योंकि हम इंसान है ना, इंसान। लेकिन मेरा बिलीव है जो लोग आज विश्वास से आए हैं वो बड़ी बरकत पाकर जाएंगे। तो आज एक पॉइंट मैंने पूछना है बस आपसे। आज आप पहली बार यहाँ कौन लोग आए? पहली बार जो इस चर्च में कभी नहीं आए लेकिन आज ही आए हैं पहली बार, हाथ खड़ा करो। अच्छा, इतने लोग पहली बार आए हैं ना, फिर भी काफ़ी है। लेकिन जो आते हैं ऑलरेडी वो आज नहीं आए होंगे, ऐसा मुझे आत्मा में फील हो रहा है। या रास्ते में हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि हम लोग देखो अमृतसर से आ गए आपके पास इतने किलोमीटर दूर चलकर। आमेन। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगुआ नॉर्मल होते हैं अगुए, उनके अंदर भी पूरा मेहनत करने का क्या होता है, मन, पूरी तरह से अलर्ट होना, चौकस होना, क्योंकि जानते हैं कि बड़ी सेवा मिली है, मनुष्य का जीवन बचे, इंसान का जो रूह है वो बचे। तो उसी के लिए मुझे चुना है, आप सबको भी चुना है परमेश्वर ने, ताकि हम सब लोग उसके किंगडम का काम करें, परमेश्वर के राज्य का काम। कितनों को बात समझ आती है? और परमेश्वर के राज्य का काम हम जब करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, आप बताओ? जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले बोल रहे थे यीशु को कि प्रभु हम अपना घर बार परिवार सबको छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? ऐसे बोला था चेलों ने। तो ऐसे सोच सकते हैं बहुत सारे इंसान, अच्छा प्रभु में मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। बोलो, सबसे बड़ी बात तो यीशु मसीह ने चेलों से कही कि तुम्हारे नाम जीवन की पोथी में लिखे गए। हालेलुया। ये बड़ा ज्ञान है पृथ्वी के ऊपर, जीवन की पोथी में नाम लिखा जाना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो अब अगर हम शरीर में हैं तो शरीर में ऐसी बातें हमें भाती नहीं है। जीवन की पोथी में हमारा नाम लिखा गया है, ये कौन सी बातें हैं? हमें तो यहाँ प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम तो छोटा सोचते हैं ना, बहुत छोटा। आप जानते क्यों यीशु मसीह ने एक दृष्टांत या एक बात कही बाइबल के अंदर? उसने ऐसा कहा, किसी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। फिर उसने उदाहरण दी आकाश के पक्षियों की। उसने कहा इन आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये परिश्रम करते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं। हालेलुया। मतलब ना बीजते हैं और ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, फिर भी उन्हें खाने को कौन देता है? दुनिया का मालिक परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो वहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा, तुम भी सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, उसकी राइचियसनेस की खोज करो, तो सब चीजें क्या आ जाएंगी? तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। अब यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि सबसे पहले उसके
राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और जो चीज़ों की तुम चिंता कर रहे हो, जिन चीज़ों के लिए तुम दौड़ रहे हो, ढूंढ रहे हो, मर रहे हो, दुनिया में परेशान हो, वो सब चीज़ें तुम्हारी क्या जाएंगी? पीछे आ जाएंगी। अब अगर आप ये चीज़ें चाहते हो तो मेरे पीछे आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए क्या करना है कि मेरे लिए ये सब कुछ पूरा हो। मेरे हालात जाएं, मेरी बीमारियां जाएं, मेरे रोग जाएं, फाइनेंशियल जो कारोबार का विषय है वो मेरे जीवन में अच्छा हो, फाइनेंशियल बरकत आए। कितनों को बात समझ आ रही है? कितने बड़े मन से आज आए हो और क्या विश्वास बनाकर आए हो? क्या लेकर जाना आज प्रभु से? बोलो। मैं कहता हूँ अच्छा इंतजाम है ये बच्चे का, गुरविंदर का। पूरा मौसम राइट है, यहाँ उसने बनाया, पंखे पंखे कूलर, वाओ। पैसे तो बड़े लगे होंगे किराया, लेकिन धन्यवाद करो कि आपके लिए अच्छा इंतजाम है। हालेलुया। मैं किसी को मिला, उसको मैंने बोला मैं 5 से 6 एकड़ जमीन में आज से 6-7 साल बाद एक हॉल बनाऊंगा। कितना? 6-7 एकड़ जमीन में, हमारी जो मेन ब्रांच उसका, तो उसको फुली एसी करूंगा, फुल एसी। सोच कर देखो इतना बड़ा हॉल होगा, लेकिन उसमें आप लोग नीचे नहीं बैठोगे, सब चेयर्स ही होंगी, अच्छे से कंफर्ट, चाहे आप 8 घंटे 6 घंटे बैठो। लेकिन अभी तो यहाँ भी आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें अपनी ज़मीन दे देगा। अभी तो ये रेंट पर है, लेकिन फिर यहाँ भी हम अच्छा हॉल बना कर देंगे आपको। हालेलुया। लेकिन बना कर देंगे, लेकिन इसके बीच में तुम्हारा भी रोल है, तुमने क्या करना है, तो वो सारी बातें सीखनी है। लेकिन इससे पहले मैं वापस उसी बात पर आता हूँ जो मैंने स्टार्ट की थी, यीशु मसीह की उदाहरण, यीशु मसीह का वो वचन जिसमें यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो सब चीजें क्या आएंगी तुम्हारे पीछे, जिसके लिए तुम दुनिया में बड़ा दौड़े हो। हालेलुया। दौड़े या नहीं दौड़े? इस मैं भी प्रचारक हूं, तो मैं भी आपकी तरह ही था। मैं भी दुनिया में जीवन ढूंढ रहा था। मैं भी कभी किसी बाबे के पास जा रहा था, किसी सियाने बाबे के पास जा रहा था, कोई धागा दे रहा था, कोई ताबीज दे रहा था, और कोई तो स्वा समझते हो पंजाबी में सारे लोग, कि नहीं समझ आती कई लोगों को? स्वा समझते ना, जैसे बर्तन साफ करते हैं, राख भी बोलते उसे। ऐसी चीजें भी बाबाओं ने हमें दी, वो भी खाई, सोच करके इससे जीवन आ जाएगा। इसे बोलते मूर्खता। सोचो, अज्ञानता में इंसान अबुद्धिमान इतना होता है, इतनी अज्ञानता होती है कि देखो वो स्वा भी खा रहा है ये सोचकर कि इससे शायद मेरा भला हो जाएगा। सोच कर देखो, ऐसे हम संसार में भटके हुए थे और जीवन को ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? लेकिन जीवन कैसे मिलेगा? ज्ञान से, समझ से। हालेलुया। तो आज भी आप लोग जो यहाँ पर आए हो, देखो अभी अमृतसर से हम अपनी वायदे के अनुसार वफादार हैं, इसीलिए हम टाइम से पहले आ गए। अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अभी पॉइंट जो सीखना है, जैसे मान लो हम बीमार हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम अपने सिम्टम्स बताते हैं बॉडी के, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा दर्द यहाँ से पीछे जा रहा है, या ऐसा दर्द हो रहा है। जो भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स होते हैं जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर को बताते हो, ठीक है? तो डॉक्टर क्या करता है, या तो चेकअप करता है या टेस्ट करता है, उसके बाद आपको क्या देता है? मेडिसिन देता है। तो जब आपको मेडिसिन देता है तो फिर आप क्या करते हो? उस मेडिसिन को खाते हो, क्योंकि अब आपको पता है अगर ये मैं मेडिसिन खाऊंगा तो इससे मुझे क्या आएगा?
आराम आएगा। आप जानते हो मेडिसिन खाने में आप क्या करते हो, डॉक्टर से पूछते हो कैसे खानी है, कितनी कौन सी गोलियां खानी है, टैबलेट्स कैसे कैसे खानी है, ये लाल गोली है, ये वाइट है, ये थोड़ी ग्रीन है, ये क्या है, कैसे करके खाना है, कितने टाइम खानी, आप पूछते हो या नहीं पूछते हो। उसके बाद आप ये भी पूछते हो किस चीज के साथ खानी है, पानी के साथ, कोसा पानी, दूध या कैसे, सब पूछते हो ना। खाना खाने से पहले या बाद में कब कब क्या करना है। फिर अगर मान लो आप डॉक्टर के हिसाब से आपको पता चल गया, जब उसने बताया कि इस मेडिसिन को ऐसे खाना है, तो तुम डॉक्टर के पास से बाहर आए और तुम्हें भूल गया कुछ कैसे खानी थी, या ये बात भूल गई, फिर क्या करते हो आप लोग, बोलो, थोड़ा सा आगे आकर पूछूं, फिर क्या करते हो अगर आपको भूल गया कैसे खानी, क्या करना था, फिर क्या करते हैं आप लोग अगर भूल गया तो, है? हाँ, वापस जाते हैं और फिर से पूछते हैं कैसे खाना है इसे। अब ऐसा क्यों करते हो, ताकि आपके दिमाग में इसे सही से खाना है, इसको आगे पीछे कोई कुछ हो गया तो मेरे शरीर में ये गड़बड़ ना करे दवाई। इसका मतलब शारीरिक समझ है आपके पास, शारीरिक बुद्धि की समझ होने के कारण आप ऐसा करते हो। लेकिन जब आप दुनिया के मालिक के पास आते हो तो यहां अपनी बुद्धि बंद कर लेते हो खुद ही, कोई ध्यान नहीं, कोई समझ नहीं, क्या पूछना है, क्या करना है। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना क्या करो, बस पूछो उनसे कब से आप जा रहे हो चर्च, 5 साल हो गए सन, 5 साल चर्च जाती, हाय हाय बड़े दुखी ऐसी, हाय बड़े दुखी ऐसी, प्रार्थना कर दो। उनको बेचारों को बस इतना पता है ये प्रार्थना करवानी है, जस्ट प्रार्थना क्या होती है, इसको करवाने टाइम मन कैसा चाहिए, इस प्रार्थना का मीनिंग क्या है जब होती है, प्रार्थना करवाने के बाद करना क्या है, ये बातें अच्छे से नहीं पता। बोलो, लोगों को ये बातें अच्छे से नहीं पता। और जिसके लिए जब मैं क्यों फील्ड में उतरा हुआ अगवा हूं, सोचो कभी, मैं भी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हमारे पास, मैं भी एक क्रूसेड करता हूं इधर, जब जब क्रूसेड करेंगे और हजारों लोग आएंगे और स्टेज के ऊपर पुलपट के ऊपर बातें करेंगे और मास प्रेयर करेंगे, ओ गए, और नाले मेरी वैल्यू बड़ी बनी रहेगी, लोग तरसते रहेंगे, ओ वीआईपी बंदा आया था, हाय काश कहीं मिल जाता, कभी हाथ रख देता तो जीवन संवर जाता। कुछ नहीं होता ऐसे। बोलो, मैं खुद अगुआ हूं, खुद हमारे बड़े बड़े क्रूसेड्स, बड़ी बड़ी रिवाइवल मीटिंग होती है, फिर भी मैं फील्ड में उतरा हूं, क्योंकि मैंने इसे समझा है। फील्ड में उतरना मैंने समझा है कि लोग जो हैं, क्योंकि मेरे पास दुनिया की हर मिनिस्ट्री से लोग आते हैं। आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा अगुआ अभी ये 100 साल के अंदर या 50 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अगुआ कौन माना गया, बोलो, पता आपको क्या नाम था उसका? उसका नाम था टीबी यहोशुआ। समझ आ रही है? कईयों को तो पता भी नहीं होगा, ठीक है। नाइजीरिया का एक सेवक था टीबी यहोशुआ, बहुत बड़ा अगुआ था, ठीक है। पंजाब के भी बड़े बड़े जो अगुए हैं उसी के पास जाते थे मसा लेने, ठीक है। अब वो तो नहीं है दुनिया में, उसकी डेथ हो गई है कुछ साल पहले, 4-5-6 साल पहले, ठीक है। लेकिन याद रखना, वहां उनके लोग भी आए हमारे पास प्रेयर करवाने। इंडिया के जो लोग उनके फॉलोअर थे, उनकी भी हीलिंग नहीं हुई। उन्होंने बताया, हमने 20 लाख रुपया दिया था ले हैंड का, और तब भी टाइम से नहीं हुई। जब हो भी गई तो तब भी वो काम नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आती?
20 लाख रुपया दिया। सोच कर देखो लैंड का। अब जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो मुझे थोड़ा सा बाइबल की बातें याद आती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और फिर मैं समझता हूं कि जो लोग आम हैं, जो दिहाड़ियां करते हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, तो उनको बहुत ज़रूरत है सही टीचिंग की, सही ज्ञान की। जब हम आत्मा से भरते हैं, जब हम आत्मा में चलते हैं, तो परमेश्वर तब हमें ऐसी बुद्धि देता है ताकि हम फील्ड में उतर कर काम करें और लोगों की सुध लें। आने वाले दिनों में हम इस फील्ड के काम को और अच्छा करेंगे। हालेलुया। आपके लिए, ताकि आपकी जिंदगी वो बने जिसके लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। हालेलुया। यीशु ने पृथ्वी पर जो जन्म लिया हमारे लिए, हम जानते हैं यीशु कौन है। यीशु का सेकंड कैरेक्टर जो है वो पुत्र का है। और इस पूरी दुनिया में बहुत कुछ इतिहास है, धार्मिक इतिहास, लेकिन पिता पुत्र का इतिहास पूरी दुनिया में यही है। बस ये याद रखना, पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन यीशु को अगर हम देखें, उसका जन्म, अब यीशु मसीह को जो नहीं जानते लोग और पहली बार आए, वो कितने लोग हैं? यीशु को नहीं जानते, कभी चर्च नहीं गए, लेकिन आज पहली बार आए, वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। आप थोड़े से हैं, 10-20 लोग हैं, ठीक है। आप कभी चर्च नहीं गए। कई बेचारे ऐसे समझ आ लेते हैं, गए भी होते तब भी हाथ खड़े कर जाते, ऐसे भी होते बेचारे, मैं देखता हूं। लेकिन हम सब पर वर्क क्यों करते हैं? ताकि उनकी जिंदगियां बचे, उन्हें समझ आए। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसे आना खास, बड़े धैर्य से आपके दिमाग में वो बातें रखनी ताकि आपको समझ आए, ठीक है। सुनो, देखो, हम जानते हैं इस दुनिया में यीशु का जो जन्म है, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सिर्फ अद्भुत जन्म जो है वो यीशु का है। अब यीशु कुंवारी कन्या से, कुंवारी लड़की से पैदा हुआ। इसके लिए अलग अलग धर्म के लोगों ने कई बार टिप्पणियां की, फालतू प्रचार किया। यीशु के लोगों ने थोड़ा बहुत उनको बुरा मनाया, लेकिन फिर माफ कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा ना कि वो जानते नहीं है, वो पाप के गुलाम है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें माफ कर दिया गया। लेकिन अभी ध्यान दो आप लोग, ठीक है। यीशु का जन्म जो है वो, अभी ये सब ज्ञान तुम्हें पकड़ना होगा। अभी थोड़े समय बाद, इस ज्ञान के बाद आपको वापस उस टॉपिक पर लेकर आऊंगा जो यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। अगर आपको नहीं पता परमेश्वर के राज की और धार्मिकता की खोज कैसे करते हैं, तो आप तो आओगे चर्च, प्रे कराओगे, चल जाओगे, आ जाओगे, चल जाओगे, ज्यादा फायदा नहीं होगा फिर आपको। क्योंकि ज्यादा मैं देखता हूं ना, इसीलिए मैं फील्ड में आ गया, नहीं तो मैं भी पुलपट का अगुआ रहता। क्या रहता? पुलपट से बातें करता। मेरे चर्च में भी बारी आती लोगों की ले एंड की, 6 महीने बाद, साल बाद, कितनों को बात समझ आती है। ऐसा हो सकता था, ऐसे हम भी सिस्टम दे सकते हैं। लेकिन याद रखो, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में वो आपको तुरंत एडमिट कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये सिक है, बीमार है ना। जब आप जाते हो, उन्हें पैसे चाहिए, वो आपको एडमिट करेंगे, आपका तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे ही होता है परमेश्वर के घर में भी। परमेश्वर के घर में भी परमेश्वर आपका तुरंत ट्रीटमेंट करता है या करने के लिए रेडी है। वो ट्रीटमेंट कैसे करता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये आपको समझना होगा। हालेलुया। फिर आपकी ज़िंदगी में वो काम होगा जो आप चाहते हो। तो मैं वापस आता हूँ ये जानकारी के लिए आपके लिए।
यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। अब यीशु का जो जन्म है वो एक बड़ी सच्चाई है हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए। अब देखो यीशु का जन्म अद्भुत है कुंवारी कन्या से। इसके लिए बड़ी सारी बातें दुनिया में डिफरेंट लोग जो हैं इस पर गलत बातें भी करते हैं, गंदी बातें भी करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? और कई लोगों ने तो ऐसा भी गंदा प्रचार किया, उनके अंदर ऐसी भी गंदी सोचें हैं कि वो कहते हैं नहीं उसकी माँ तो गलत थी, वो गलत से पैदा हुआ है। ऐसी चीजें भी दुनिया के सामने। लेकिन याद रखना, दुनिया के पास जो भी उनके पास स्क्रिप्चर्स हैं, उनके स्क्रिप्चर्स में या ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा कि दुष्ट आत्मा भी कोई चीज होती है। ऐसा उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। उनके पास शैतान है दुनिया में कोई चीज, ऐसा भी कोई ज्ञान नहीं है। समझ आया? पाप क्या चीज है? पाप छोटा मोटा परमेश्वर ने दुनिया में पाप के बारे में शुरू से बताया, जो हमारे पास जानकारी है बड़ी वाली। उससे दुनिया तक पाप की बातें तो गई, लेकिन उनको एक्चुअली में नहीं पता पाप क्या चीज है। ये सिर्फ बाइबल में लिखा है पाप क्या चीज है। दुनिया को ये नहीं पता स्वर्गदूत भी होते हैं, स्वर्गदूत भी मनुष्यों को दिखते हैं, स्वर्गदूत भी काम करते हैं। ऐसा भी उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और पवित्र आत्मा का भी कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे पास है, जिन्होंने अब सच्चाई को जान लिया है। अब इस पर आपने ध्यान देना है सबने। अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी में अच्छे काम हो, अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी में ये हालात जाएं, अब सोचने वाली बात है आपकी जिंदगी में हालात क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं, रोग क्यों है, आपके घर में क्लेश क्यों है, नशे क्यों है, अशांति क्यों है? सोचो क्यों होता है इंसानों के साथ ऐसा? पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके जीवन में ऐसी चीजें क्यों है? बोलो, आपको पता कुछ के नहीं पता? बोलो कि नहीं पता आपको ऐसी चीजें? हालेलुया। पता कुछ या नहीं पता? पता होना चाहिए ना। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप कैसे आपका भला होगा? मनुष्यों के जीवन में क्लेश, झगड़े, परिवार में भी झगड़े। आप जानते हो जब कहते दुनिया के कहते एक लव मैरिज होंदी है, एक अरेंज मैरिज होंदी है। लव मैरिज का मतलब किसी को ऐसे मिल गए, धीरे धीरे प्यार हो गया, एक दूसरे को बड़ा प्यार किया जी, जहर खा लूंगा मैं जो तू ना मिले तो मिली ना, इस तरह की गल्ला बोलो करते हैं ना दुनिया में। अच्छा वही जो कहता मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा तेरे बिना, फलाना आ जाएगा, ढिंगड़ा हो जाएगा। उनकी शादी हो गई, मुड़कर ठा ठा लड़ाई, प्यार किथे गया? बोलो। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थोड़े चिर बाद। किसी की ऐसी शादी हुई जिसको बोलते लव मैरिज दुनिया में? खड़े हो जाओ जिसकी हुई है, एक दो जने। अच्छा कब हुई तेरी? कितने साल हो गए? 1 साल। अब 1 साल के बाद कैसा प्यार है दोनों का? पक्का बात, झूठ तो नहीं अभी? चल शुक्र है ऐसा ही रहे तेरा, आमेन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बोलेगी, लेकिन मैं जानता हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब वो लोग जो कहते हैं हमें प्यार हुआ था, 1-2 साल बाद प्यार की कहानी खत्म। उसके बाद क्या शुरू होता है? लड़ाई झगड़ा। उसकी तेरी बात मुझे ये पसंद नहीं है, उसकी बात मुझे ये पसंद नहीं है, तो उन्हें ऐसा किया वैसा किया, ये हो गया वो हो गया। छोटी छोटी बात से चीजें चलती रहती हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ये सेवकों में भी होता है, पास्टर्स में भी। ऐसा नहीं पास्टर अब कोई नया सिंह उग गया है कि उसको कुछ नहीं हो सकता। बोलो, उनके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि उनको भी जरूरत है और बढ़ने की, समझने की। कितनों को बात समझ आती है? उनको भी हालात आते हैं, उनको भी रोग आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। कितनों को बात समझ आती है?
लेकिन अभी इन बातों को समझना है सबको। अगर आपको समझ आ गई और आपने उन बातों में ध्यान दिया तो रियली में आप बेस्ट जिंदगी जियोगे। क्योंकि एक चीज याद रख लो आप लोग सारे, जब तक आपको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक आपके पास अच्छा जीवन नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर में आए हो तो अब यहां परमेश्वर की समझ, परमेश्वर के वचन की समझ जब तक आपके अंदर बैठेगी नहीं, तब तक आपके लिए अच्छा जीवन नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने पूरे जो हमारी चर्च के साथ जुड़े हैं, कम से कम 20-25 हज़ार लोग, इससे भी ज़्यादा जुड़े हैं हमारे साथ लोग, लेकिन याद रखना हमने उनसे मीटिंग करना स्टार्ट कर दी है सबके साथ। 2-3-4 महीने का प्रोसेस है, ये 5 भी लग सकते हैं। एक दिन में हम 30-40 50 फैमिलीज को मिल रहे हैं एक दिन में। सुबह शुरू करते हैं, रात पड़ जाती, 9 बज जाते हैं, गला मेरा थक जाता है, बॉडी भी थक जाती है, एनर्जी इतनी लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मैंने इसलिए शुरू किया, मैं उनके जीवन को चेक करना चाहता था, ये क्या इनके जीवन का मैटर है, यीशु मसीह में ये कैसे चल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव क्या, ये आगे हैं पीछे हैं, हालात क्यों है, ये बीमार क्यों है, चीज़ें गड़बड़ क्यों, ये मैं सब जानना चाहता था, खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, ताकि मैं और अच्छा लोगों को समझा सकूं और अच्छा लोगों को बता सकूं। कितनों को बात समझ आती मेरी? मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको, मैं खुद अनुभव करना चाहता था ताकि मुझे समझ आए कि लोग हालात में क्यों होते हैं। क्योंकि मेरे पास जब आते हैं क्रिश्चियंस लोग, कोई कहता हम 20 साल से प्रभु में, तो आज भी हमारे हालात नहीं गए। तो ऐसी चीज़ों के बीच में क्यों, क्या कारण है कि जो काम परमेश्वर ने पूरा किया है, आपकी चंगाई का, छुटकारे का, डिलीवरेंस का, सारा काम उसने पूरा किया है। तो जो काम कंप्लीट हो गया, जैसे आसमान उसने बनाया तो ये कंप्लीट है। बाइबल में पढ़ोगे आसमान कैसे बना आपको पता चल जाएगा। उसने सूरज को बनाया तो आपको बाइबल में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कैसे बनाया। तो सूरज का काम कंप्लीट है, पहाड़ों का काम कंप्लीट है, समुंदर का, बादलों का, ऑक्सीजन का, पृथ्वी का, और पृथ्वी के नीचे चीज़ें, पानी या गैसेस, पेट्रोल, हर चीज़ का काम कंप्लीट है। तो जो काम कंप्लीट है उसको हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? फिजिकल बोलो, वो चीज़ें जो हमारे लिए उसने बनाई हैं, फिजिकली हम, बुद्धि है हमारे पास, फिजिकल बुद्धि, तो उन चीज़ों को हम ले रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो स्पिरिचुअली उसने काम पूरा किया है, आत्मिक आपके छुटकारे का, वो कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए क्या करना है, ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। ये डिपेंड करता आपकी समझ के ऊपर, ये डिपेंड करता आपके जानने के ऊपर, ध्यान देने के ऊपर। हालेलुया। अगर आप ध्यान दोगे तो निश्चय आपकी जिंदगी में काम होगा। हालेलुया। लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तो अगली बार तुम लोगों ने एक निश्चय करना है, जो टाइम दिया जाएगा उससे भी 10 मिनट पहले आना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ऐसा मन बनाना आपने। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो आपने शरीर को मारा और वचन पूरा किया। सबसे गड़बड़ चीज मैंने जो क्रिश्चियनिटी के अंदर लोगों की जिंदगी में देखी, जो प्रभु में आ रहे हैं संसार से, वो वचन पूरा करने की बुद्धि उनके पास होती ही नहीं है। बेचारों के पास कैसे वचन, क्या आज्ञा है, क्या ये बात है, उनको कैसे पूरा करना है, बहुत सारे लोग उसमें असमर्थ रहते हैं, उसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। हालेलुया। और जब कर नहीं पाते तो फिर रिजल्ट नहीं ले पाते। कितनों को बात समझ आती है? चंगाई सिर्फ आना और प्रार्थना कराना ये मीनिंग नहीं होता। आपके घर को बदलना, आपके घर के हालात जाएं, आप सोचते हो मैं जाऊंगा प्रार्थना करूंगा, दैट्स इट, तुम्हारा माइंड बस इतना है। इसीलिए देखो अभी पता नहीं 12:30 लगभग होने वाले होंगे, हो गए हैं, तो अभी कुछ लोग आकर बैठ रहे हैं। कम से कम मैंने
आधा घंटा बोल दिया है। अब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से शुरू किया, क्या समझ आया होगा उनको जो अभी आकर बैठे होंगे। आप जानते हैं जब आप शारीरिक हो तो मान लो पुराने ज़माने में फिल्म्स लगती थी थिएटर में, 9 बजे शो शुरू होता था, फिर 12 बजे होता था, फिर 3 बजे होता था, फिर 3 के बाद 6 के बाद 9, ऐसे थिएटर में फिल्म्स लगती थी। अगर किसी ने 9 बजे सुबह फिल्म देखनी है तो 11 बजे जाता था, है बोलो। अगर 9 बजे का शो देखना है फिल्म का तो कितने बजे जाएगा बंदा? 8 बजे अपनी टिकट टुकट लेने। वहां उसके पास बुद्धि है कि अगर मैं उस फिल्म को देखूंगा जब, तो शुरू से नहीं देखूंगा तो मुझे समझ क्या आएगी क्या स्टोरी है, क्या फिल्म है। वाह, क्या मैं इसको खोते दिमाग बोलूंगा। संसार में कितना खोता दिमाग तेज चलता है इंसानों का। अब जहां पर जब हम आते हैं, दिमाग में होना चाहिए वचन निकल ना जाए। ओ वर्शिप स्टार्ट, पहली प्रार्थना में मैंने बैठना है, मैंने आज एक बात पकड़नी है। कितनों को बात समझ आती? अगर ऐसा मन है मान लो तो समझ लो आप आगे जाओगे। ये बात लिख कर रख, अगर ऐसा मन है तो। ये समझने वाला विषय है। चलो हम वापस आते हैं कि यीशु का जो जन्म है वो क्यों ऐसे हुआ, अद्भुत जन्म क्यों कुंवारी कन्या से पैदा हुआ। आप अगर सिंपल बोलोगे हड पाप ली, साढ़े पाप ली, और पाप फिर कर रहे होंगे हम, बोलो फिर झगड़ा कर रहे होंगे। जिस काम के लिए यीशु मसीह आया वो जानते क्या है? तुम्हें मैं समझाता हूं। वो इस काम के लिए आया, जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक पुराना घर है, पुराना घर बहुत पुराना है, इतना पुराना है कभी भी गिर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर उसको? आप बताओ, बोलो। उसे तोड़कर खत्म करके नया घर बनाना पड़ेगा ना। तो जब ऐसा करेंगे तो पहले वाला नजर आएगा कभी? पुराना नजर आएगा कभी? वो अब डर रहेगा ये टूट जाएगा, या इसके सीलन है, दीवारें खत्म है, सलाब आ चुकी है, सब कुछ गड़बड़ है। जब उसको तोड़कर बनाया जाएगा तो वो अब नहीं है, अब नया घर है, बिल्कुल नया, फ्रेश। यही काम यीशु मसीह करने आया। जो मनुष्य का पुराना जीवन था, खराब जीवन था, श्रापित जीवन था, गलत जीवन था, जिसके कारण, जो मैं अभी भी पहले तुम्हें बता रहा था, तुम्हें पता है इस दुनिया में हालात क्यों है, झगड़े क्यों हैं, प्रॉब्लम क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, दुख क्यों है, नशा क्यों है, इतना दुनिया में नशा बेच क्यों रहे लोग। आप जानते हो ये जो नशा स्टेट्स में बिकते हैं, हर एक स्टेट में, इसको कोई भी स्टेट की सरकार जस्ट 3 से 4 महीने में पूरे स्टेट से नशा खत्म कर सकती है, इतनी पावरफुल होती है सरकार। लेकिन वो करते ही नहीं। बोलो बोलो, क्यों नहीं करते? क्योंकि खरबों रुपए आ रहे हैं उससे उनको। अब सोच लो वो उस पैसे का क्या करेंगे? उनके साथ जाएगा, उन मंत्रियों के साथ वो पैसा जाएगा? बोलो आप, जाएगा वो पैसा? क्या वो साथ ले जाएंगे अपने, जब मर जाएंगे साथ ले जाएंगे? तो फिर भी वो इतना लालच, इतने नीच काम से इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसका एक कारण जो तुम्हें सिर्फ बाइबल में मिलेगा वो है मनुष्य पाप का और शैतान का गुलाम है। ये गुलामी है। ये लोग जो नशे में लग जाते हैं ये गुलामी में आ जाते हैं, छूटता नहीं है। झगड़े, बदमस्तियां, चोरी, झूठ, ठगी, ये सब गुलामी है शैतान की। ये जो गुलाम का जीवन हम जी रहे हैं हमें समझ नहीं आती। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करनी पड़ेगी।
उसका राज क्या है? परमेश्वर का राज्य, उसका राज। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ मतलब आगे आओ उसे समझने के लिए, जो परमेश्वर का राज्य निकट है, ताकि तुम्हें जीवन मिले। यह अद्भुत ज्ञान सिर्फ तुम्हें बाइबल में मिलता है। हालेलुया। जो तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बना सकता है, जो तुम्हारे जीवन को शांति से भर सकता है। लेकिन इसका एक कारण है, समझना पड़ेगा। ये वचन मैं आपके लिए आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप पर। अगर आप सबका व्हाट्सएप आप लिखा कर गए हो, आपने लिखाया आज अपना व्हाट्सएप, सबने अपना नंबर लिखाया जिस पर आपका व्हाट्सएप है, ऐसा है? हाथ खड़ा करो ऊपर। जिन लोगों ने अपना, हर फैमिली ने एक नंबर लगाया है। अब बीच में 50 के बंदे वो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया? अब सीधे आके दे दे। अच्छा, इट्स वेरी डेंजरस मैटर या वेरी प्रीशियस मैटर हमारे लिए। कितनों को बात समझ आती है? आपकी रूह बचाने में जो खुदा ने हमें काम दिया है वो बड़ा कीमती है हमारे लिए। कितनों को बात समझती हो? ये बड़ा विषय है पृथ्वी के ऊपर, रूह का बचना, आपका जीवन बचना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा है तुम बीमार हो ठीक हो जाओ, इसको बचना नहीं मैं कह रहा हूं। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, मामूली सी चीजें हैं। बोलो, सच्ची है, माइनर चीजें हैं। हमें जब समझ नहीं तो ये माइनर चीजें भी नहीं आएगी। जब हमें परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है, उसकी समझ नहीं है, अपने फेथ की समझ नहीं है, अपने रिश्ते की समझ नहीं है, अपनी धार्मिकता की समझ नहीं है, अब मेरी परमेश्वर में धार्मिकता क्या है, जब ये बातें हमें समझ ही नहीं है, बोलो, तो फिर ये छोटे मोटे काम भी कैसे हो पाएंगे? ये माइनर सी बातें, तुम्हारा दुष्ट आत्मा जाना, तुम्हारी बीमारियां जाना, रोग जाना, तुम्हारी घर की क्लेश जाना, माइनर से काम है, माइनर से काम है ये। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अभी एक चीज पर ध्यान दो आप लोग सारे। एक परिवार हमारे पास आया, किसान सिख, अमृतसर में। उनके बेटे को फिट्स पड़ते थे। उसके फिट्स के चक्कर में उन्होंने अपना धर्म साइड पे करके पता नहीं कितने सियाने बाबाओं के पास गए, पंडितों के पास गए। कहीं जोत जगती है, कहीं कोई माता की जोत जगती है, कोई पीर है, कोई और जगह है। अब समझ नहीं है तो ऐसा जा रही, जितनी समझ है इंसानों को। कितने साल भटकते रहे। जब हमारे पास आए तो वो लड़का 22 साल का हो चुका था और 10 साल से लेकर उसको भटक रहे। 10 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक कितना पैसा वेस्ट हो गया, क्या कुछ हो गया। फिर जब हमारे पास आए तो वो सुनने लगे। उनकी बेटी की तब शादी हो चुकी थी एक लड़के से जो अमेरिका में चला गया था, वहाँ ड्राइविंग करने लगा। लेकिन वो लड़की को उसने, वो नर्सिंग कर रही थी, मतलब उसने की थी, सॉरी, नर्सिंग। लेकिन इसीलिए उसने शादी की थी कि ये आएगी तो उसकी वैल्यू होती है नर्सिंग की। लेकिन उसने उससे बताया कि ये नर्सिंग में ये चीज़ें और तू करेगी तो यहाँ बड़ी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन तभी वो प्रभु में आ जाती है, उसकी फैमिली, वो समझने लगते हैं। लड़की एजुकेटेड थी, ज़बरदस्त सीखने लगते हैं। वो इतना बढ़ जाता है, परिवार इतना बढ़ जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, उनको इतनी समझ आ जाती है परमेश्वर की कि जो इतना कठिन टेस्ट होता है वो पास कर लेती है अमेरिका का। और जानते, अगर वो टेस्ट पास कर लेगी तो जैसे वहां जाएगी तो उसकी 9 लाख सैलरी होगी उस लड़की की। कितनी सैलरी होगी? 9 लाख। लेकिन उसके बाद उसके पति को पता चलता है कि यीशु में आ गए। धड़ 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 धड़। अब समझते क्या शुरू होता है? झगड़ा, गड़बड़ वाला झगड़ा। वो गंदी गालियां देता है यीशु को, उसका पति, उसको भी। बहुत कुछ चीजें होती है। बीच में वो आता है, आकर उसको मारता है, ये ऐसी चीजें करता है। और वो इतना बढ़ जाती है,
उसको डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाती, कहती मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, इस बंदे को छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने सोचा इतनी मेहनत की इसने, इतना कुछ किया है, तो अब इसको तो अमेरिका का वीज़ा मिलने वाला है। तो मैंने उससे कहा नहीं, तू अभी नहीं डिवोर्स देना, तू जा, प्रेयर में रहना, अगर वो बदल गया ठीक है, नहीं तो बाद में सोच लेंगे। लेकिन वो अमेरिका गई, अब उसकी 9 लाख सैलरी लगी है। कितनी? आज सोच कर देखो ये किसने कर दिया? खुदा ने किया। पॉसिबल नहीं था, सिर्फ उसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दे दी। वो खुद मेरे से जब प्रार्थना करवाती थी तब कहती थी ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन आप अगर प्रे करोगे, और मैं पक्का विश्वास करती हूँ परमेश्वर पर, वो मेरे लिए कर चुका है। लेकिन वो वाकई कठिन पेपर था अमेरिका गवर्नमेंट का, नर्सिंग का, लेकिन उसने पास किया। उसके भाई के जीवन में काम किया, उसको हीलिंग मिली। मतलब ये सब कुछ किसने किया? जब उसको समझ आई। मेरे पास ऐसी हजारों टेस्टमनी है, हजारों बड़े बड़े काम है, हजारों वो गवाहियां जो दिल को हिला देती है, ऐसे चमत्कार। कल की अगर मीटिंग आप लोगों ने सुनी होगी, कितने लोगों ने? वैसे तो कल ज़्यादा लोग आए नहीं होंगे इधर, क्योंकि दिमाग तेज है। क्या है दिमाग? तेज दिमाग क्या है? कल मैं आ रहा हूँ, ले आज जाएंगे, फिर कल जाएंगे, ओ तेरी टाइम लग जाएगा, थोड़ा आज घर में देख लेते हैं। आप समझते हो? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, तो बहनें करती है, उसको मान लो सैलरी लग जाती 25,000 की, तो मालिक कहता है शाम को 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाओगे तो आपको 40 मिलेगा। तो बहनें क्या करेंगी? ना जी ना, सानू नहीं चाहिए 40,000, असी घर जाना, साढ़े काम बड़े, ऐसा कहेगी। वो पति को कहेगी मैनेज करो, मैनेज, देख कितनी मोटे पैसे आ रहे, मैनेज करो आप, मैं सुबह कुछ कराऊंगी, आप शाम को करो काम, कुछ ना कुछ मैनेज करो। सोच कर देखो, आप पैसे के लिए सब कुछ करते हो, गड़बड़ चीजें आपकी जीवन में। ये पुराना जीवन है आपका। कौन सा जीवन है ये? पुराना जीवन, जो गड़बड़ का जीवन है। इससे आप अच्छी जिंदगी नहीं ले सकते आप लोग। लेकिन मैं वापस आता अपने टॉपिक पर जो हमने स्टार्ट किया था। ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है, इसका कारण है मनुष्य पापी है, उसके अंदर सिन वायरस है, हमारे ब्लड के अंदर क्या है। इसीलिए हम छोटी छोटी बात से झगड़ा कर लेते हैं। पाप का वायरस, इसका ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है, स्वयं इसे परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर के उस पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखा है, जिसको हम बोलते हैं पवित्र बाइबल। इसका ज्ञान सच्ची यही लिखा हुआ है, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर जो वायरस है, पाप का वायरस, उसके खून में, जो ब्लड में पाप है, ये सारी गड़बड़ तब है। तभी तुम सुनते हो, ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये पाप का जीवन। तुम यीशु मसीह में आ गए, और यीशु मसीह में कहते हैं आकर पाप खत्म हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं जो यीशु में आते हैं कि जब आप यीशु को ग्रहण करोगे, वो सारे तुम्हारे पाप क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। लेकिन तुमने यीशु को मान लिया, यीशु में चलने शुरू हो गए, लेकिन पाप तो फिर भी काम करता है। बोलो, फिर भी किसी को देखते हो, किसी ने बेढंगे कपड़े पहने तो बंदा देखता है तो अंदर गड़बड़ दिमाग हो जाता है उसका, चाहे यीशु में। बोलो, किसी बहन ने बेढंगे कपड़े डाले हैं, चुन्नी चन्नी नहीं ली है, तो उसको देखकर उसके बेढंगे सिस्टम को, उसके दिमाग में क्या आएंगे? गलत विचार। बहनों के भी आएंगे। कितनों को बात समझ आती है? ऐसा क्यों है? तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये तो बंद हो जाने चाहिए, पाप नाम की सोच तो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। बोलो, ऐसा तो होता ही नहीं। सोचना पड़ेगा, जब तक ये काम करता रहेगा पाप, तब तक आपका जीवन भी गड़बड़ रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह में चलने वाले लोग भी हालातों में होते हैं, क्योंकि उनको डीपली पॉइंट से नहीं समझाया जाता सेवकों के द्वारा। सेवक क्या करते हैं? वो अनॉइंटिंग के नाम पर ज्यादातर तेल, पानी, कपड़ा, ये चीजें ज्यादा देते हैं उनको,
उनके दिमाग में भी बेचारों के यही होता है कि इससे मेरा भला हो जाएगा, इससे मेरा भला हो जाएगा। वो इन्हीं चीज़ों को पकड़ करके, ये इसमें मसा है, इसमें अनॉइंटिंग है, उसी को लेते हैं। जब हमने हमारी चर्च से ये सब चीज़ें बंद की ना, आज से 2020 में हजारों लोग हमारी चर्च को छोड़ गए थे, इतने अंधभक्त हो गए थे इन चीज़ों में। सेम जैसे बाबा लोग नहीं करते, उसी तरह चीज़ें गड़बड़ होगी। अब जो सेवक है, मेरा विरोध क्यों करते हैं वो लोग? उनका विरोध करना जायज़ है, क्योंकि उनको इसके बारे में समझ नहीं है। ये बात मुझे प्रभु ने प्रकट की, और अगर उसने मुझे प्रकट की तो हमने उन लोगों के, वो लोग हील कर दिए, वो चीज़ें लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म कर दिए, हालात, बीमारियां जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। तुम्हें अपना काम चाहिए या तेल पानी कपड़ा चाहिए? बोलो, आप बताओ। तुम्हें बेस्ट जीवन चाहिए या मटीरियलिस्ट चीज़ें चाहिए? तो वो होगा, और वो ज्ञान से होगा। मैं आपको समझाता हूं, इसका बड़ा कारण है यीशु मसीह का ज्ञान समझ नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा की बात करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रभु के लोगों को। सबसे बड़ा ये विषय आप जानते हैं, जिसको हम नया जन्म बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं हमारा यीशु मसीह में नया जन्म हो गया। हम तो सोचते हैं हमने पानी में बपतिस्मा ले लिया तो हमारा क्या हो गया? नया जन्म हो गया। लेकिन उन्हीं लोगों को जिन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया है, फिर से गिरते देखना, फिर से शराबे पीते, नशे करते देखना और व्यभिचार करते देखना उन लोगों को। उन्हीं लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो फिर से वही हो जाते हैं। उसका असर बपतिस्मे का 2-3-4 महीने रहता है। उनके दिमाग में होता है बपतिस्मा लिया मैंने, तौबा की, ये किया, वो किया। 2-4-5 महीने के बाद फिर वही चीजें, गड़बड़ दिमाग। जानते क्यों? क्योंकि नया जन्म जो है वो है पवित्र आत्मा से। ये सबसे बड़ा विषय। अब जब इसका कोई ज्ञान ही नहीं है कि नया जन्म किससे होना है? पवित्र आत्मा से। क्योंकि तुम्हारा अंदर जो पुरानी सोच, चीजें, जो दिमाग में सब कुछ चल रहा है, उसको बदलेगा कौन? पवित्र आत्मा। जब तुम आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जियोगे। आत्मा से भरना क्या होता है? आत्मा के द्वारा जन्म क्या होता है? आत्मा के द्वारा जीवन क्या होता है? जब तक एक व्यक्ति को नहीं पता, वो अनाज्ञाकारी रहेगा परमेश्वर के साथ। हमेशा गड़बड़ चीजें करेगा, आगे पीछे, कभी भी सिद्धता से परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा। कभी भी उन बातों को नहीं पकड़ पाएगा जिनसे जीवन है। कभी कभी पास्टर्स लोग अक कर गुस्से में बोलते हैं कलीसिया को, वो अक जाते, वो भी क्या करे बेचारे हैं। पास्टर भी अक जाते ना लोगों से, जब लोग बात नहीं मानते, लोग ध्यान नहीं देते, ये है वो है। लेकिन वो विषय प्रॉब्लम का कारण है पवित्र आत्मा का विषय। अब हमारा ये एलईडी है, यहां देखो, हमारा वो दिखाओ, हमारा सीन जिसमें लिखा होता है पवित्र आत्मा का प्रबंध। ये देखो क्या लिखा है, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। आप जानते, जब मैंने बाइबल को पढ़ा पहले तो मैं नेगेटिव हो गया। जब मैं प्रभु में आया, मैं पुराना नियम पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या काट वाट माट पता नहीं क्या कर रही है। मैं नेगेटिव हो गया, क्योंकि उस जमाने में जब मैं प्रभु में आया 2002 में, तब इतने अच्छे अगुए नहीं होते होंगे तो मुझे पता नहीं था। मेरे दायरे में ऐसा कोई समझ में नहीं था, मेरे दायरे में तो मुझे इतना नहीं पता था। यीशु में चला, बहुत कुछ हुआ, आगे पीछे गड़बड़ सब चीजें चली, क्योंकि ज्ञान समझ नहीं आया। जिस चर्च में मैं जाता था वहाँ पास्टर जी मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की चीज़ें बताते थे हमेशा। वहाँ से कभी लाजर की बात बताई, कभी वो बता दी, वो सिंपल, बस वही। मैं 5-6 साल जाता रहा, वहीं से वो बातें बताते थे, बस थोड़ी सी उतनी। उस जमाने में पास्टर भी इतना बाइबल नहीं पढ़ते थे, इतने सतर्क नहीं थे, उस तरह से काम नहीं हो रहा था। तो मुझे भी नहीं समझ आई क्या है परमेश्वर का राज्य। और जानते हैं ये सारी बातें बाइबल के अंदर, ये 5वां प्रबंध है। कौन सा प्रबंध है? जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में युग। क्या बोलते हैं हम लोग? युग बोलते हैं ना, युग। तो समझ लो ये बाइबल के अनुसार 5वां युग है, और ये युग है पवित्र आत्मा का।
प्रबंध, युग, पवित्र आत्मा का प्रबंध जो खास आपके लिए, एक व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा है, तुम्हें पता है वो क्या चीज होता है? चलो हम उदाहरण देते हैं, अभी पूछते हैं इन लोगों से, तुम लोगों में से किस किस बहन ने पवित्र आत्मा का दान पाया है? हाथ खड़ा करो। जिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया है हाथ खड़ा करो। ये आगे वालों ने नहीं पाया अभी पवित्र आत्मा है? नहीं पाया अभी? नहीं? अन्य भाषा करते हो आप? करते हैं अन्य भाषा? तो ये अन्य भाषा तुम करती हो, खुद करती हो? है कैसे करती हो? करके दिखाओ अन्य भाषा। तो ये सीखा हुआ अन्य भाषा है, आत्मा से नहीं है। किसे नहीं है ये? क्या होता ना, एक दूसरे को देखकर वो थोड़े बहुत शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं हमारे। जब कोई अन्य भाषा करता ना तो लोग उनको देखकर दिमाग में ला बरा रा रा बाबा ऐसे करते बस। ये आत्मा से नहीं है, एक दूसरे को देखकर करते हैं। इसीलिए जब इसको करते हो तो टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ना प्रार्थना में इसको करने में। जैसे कर रहे हो तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है इन शब्दों को बोलने के लिए। जब आत्मा से ये शब्द आएंगे अन्य भाषा, ऐसे करके मुंह भी बंद करोगे तो बंद नहीं होगा, कोशिश भी करोगे रोकने की तो रुकेगा नहीं वो। और फिर तुम थकोगे नहीं, तुम्हारा गला नहीं थकेगा, तुम्हारा मुंह नहीं थकेगा, क्योंकि वो तुम्हारे हिल रहे हैं वो ऑर्गन, लेकिन वॉइस अंदर से आ रही है, आत्मा से। कितनों को बात समझ आती है? वो तुम्हारी नहीं है। तुम 4 घंटे भी अन्य भाषा हो रही है, प्रे हो रही है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या टाइम हो गया। वो है आत्मा से। अब लोगों को तो बेचारों को इतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि पकड़ क्या है? पापा जी हाय गर्मी बड़ी। तो मैं कहता हूं चलो फिर वचन पूरा हुआ, चलो आपकी प्रार्थना स्टार्ट कर दे। हाँ मजा आ गया। यही तो हम चाहते, प्रार्थना करो, खेती करो है। अगर आप बस ये दिमाग है प्रार्थना करो तो बहुत नीचे हो अभी आप, बहुत नीचे आप लोग अभी। रियल में मैं बात करूं, अभी देखो ये आधा हिस्सा अगले वाले तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, डरते कि पता नहीं क्या, इनको पता ही नहीं आत्मा पाया है या नहीं पाया या क्या है क्या नहीं है। आप मुझे ये बताओ, जब तक आप पवित्र आत्मा पाओगे ही नहीं तब तक हमारी आत्मिक जिंदगी ही नहीं है। शरीर है, बिना आत्मा से हम पहले वाला शरीर है। हाँ उसकी बातों को सुनेंगे, कोशिश करेंगे मानने की, वो मानी नहीं जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगे। बिना आत्मा से जो जिंदगी है वो शरीर है, ऐसा बाइबल कहती है। पढ़ना एक वचन, बाइबल दो इनको, पास्टर जी को। आपका कहाँ है पास्टर जी? इसका एक वचन पढ़ो। हाँ, आप लोग ज्ञान सीखने आए हो कि क्या सीखने आए हो आज? बोलो। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। उसने ऐसा नहीं कहा कि जिनकी प्रार्थना नहीं हो रही उनका नाश हो रहा है। उसने ऐसा नहीं कहा कि आपकी प्रार्थना नहीं होगी तो आपका नाश हो जाएगा। उसने कहा मेरे ज्ञान बिना मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप कुछ पकड़ना चाहते हो तो उसकी बातों को पकड़ो ध्यान से। ये मैं सारी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। हमारा सिस्टम आया हुआ यहाँ पर पूरा, ये प्राइवेट मीटिंग चल रही है, आपको इसका लिंक आएगा, आप अच्छे से देख पाओगे। यहाँ हम इसको डाल भी देते हैं। हमारा एक चैनल है, वो विलोक चैनल है, अपोस्टल सकपारना विलोक चैनल, जिस पर जहाँ हम विजिट करते हैं तो उसकी सारी वीडियोस डाल देते हैं। आप वहाँ भी जाओगे, उसका लिंक भी आपको दे देंगे। आपने इसको सुनना है, उस दिन मुझे क्या पवित्र आत्मा ने सिखाया,
अपने दास के द्वारा। जब ये बातें तुम्हारे अंदर होंगी तो फिर जबरदस्त आपके जीवन में काम होंगे। पढ़ना पास्टर जी, रोमियो 8:9, ठीक है। अगर इससे भी थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं तो 5 से पढ़ते हैं, 9 से भी 5 से शुरू करते हैं। यहां कुछ बातें जो आपने ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है शारीरिक मनुष्य, अगर तुम यीशु में भी आकर शरीर में तो तब भी आप शरीर की बातों पर मन लगाओ, लेकिन जो आत्मा में आ गया है वो आत्मा की बातों पर क्या लगाएगा? मन। आज तुम्हें कौन सी बातें मिल रही है? आत्मा की। अगर तुम आत्मिक हो तो ये बातों को पकड़ते ही ऐसे फील करोगे, धन्यवाद प्रभु, ये अच्छा ज्ञान, ये भारी चीजें मुझे आप दे रहे हो, धन्यवाद आपका। ऐसे आप फील करते जाओगे, फील करते जाओगे। इसके लिए स्टडी की जरूरत नहीं है कि तुम पहले पढ़े लिखे होने चाहिए, अनपढ़ भी पकड़ेंगे आसानी से। तुम कभी स्कूल नहीं गए, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि समझ के लिए बस। हाँ, आगे बढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये देख लो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शरीर में है वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं एक इंसान जीवित उठाया गया स्वर्ग में, ऐसे मैं बोलूं तुम्हें, तो तुम इस बात को कैसे सोचोगे? चलो इस बात को बाद में सोचते हैं। मान लो तुम्हारे एरिया में तुम कहीं भी रहते हो, आसपास सब्जियां लगाते हो आप, ठीक है। क्या लगाते हो आप? ऐसे कहीं लगाते हैं ना सब्जियां, अपने घर के पास खाने पीने के लिए सब्जियां लगाते हो? कहीं नहीं लगाते? कौन कौन लगाता? हाथ खड़ा करो, ऊंचा वाला करो हाथ खड़ा। अच्छा, इतने लोग लगाते हैं। तरह तरह की सब्जियां होती। मान लो आपने पालक लगाई, पालक और भी लगाई, लेकिन पालक, शाम को आपने पानी दिया, बड़ा अच्छा कलर था उसका, बहुत अच्छा कलर। कौन सा कलर होता है पालक का? हरा। कौन सा होता है? हरा, हरा कलर है ना, ग्रीन। आप सुबह उठे, देखने गए सुबह के 6 बजे, आपने देखा पूरी क्यारी जो थी पालक की वो पिंक कलर होगी। पिंक समझते हो? जैसे वो तो दूसरा कलर है, पिंक, वैसा मान लो वो कलर है जो मेरे सिर के ऊपर कलर है, वो ऐसा कलर हो गया पूरा, ये मजेंटा। तो आप देखोगे तो क्या करोगे? है इनू क्यों होया, ये तो हरा सी रंग, चलो हो गया होना कुछ, आओ चलिए अंदर। ऐसा करोगे आप? बोलो ऐसा करोगे आप? एक बंदा कहता हाँ जी। नहीं, ऐसा करोगे आप? क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, वो तेरी, ऐसे चौंक जाओगे, ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दो, इधर आओ, 1 घर 2 घर 10 घर रौला पा दोगे पूरा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कुछ अद्भुत हो गया, डिफरेंट हो गया, वखरा हो गया, समझ से परे हो गया। क्या एक पालक ग्रीन, ऐसे मजेंटा कलर क्या हो गया? तो अरे मैंने कहा एक बंदा जिंदा स्वर्ग उठाया गया आसमान के ऊपर। इधर देखो, इधर। अच्छा, जिंदा कितना फिर गया होगा वो? है कैसे गया होगा वो? हाँ, चलो कोई नहीं, आप प्रे करानी है, अपनी प्रार्थना करानी है। ऐसे हाल, इसी बोलते हैं शरीर। वो शरीर की चीज थी तो इसलिए आप ऐसे हो गए। जो आत्मा की चीज आपके सामने बताई गई उसके लिए अच्छा ते फिर वो कैसे ये ऊपर गया होगा? पौड़ी पूड़ी क्या क्या हुआ होगा? छोड़ो, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी प्रे करानी है। आपको कुछ समझ आ रही बात के नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है?
जब तक तुम्हें आत्मा की बातें टच नहीं कर रही, जब तक आत्मा की बातों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है, मैं 10 बार भी तुम्हारी प्रार्थना करूं, तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती तब तक। ये रियल ज्ञान है, रियल। ऐसे लोग भटकते रहते हैं, कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते हैं। प्रभु की बात कर रहा हूं, संसार की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास आते हैं लोग, उनसे पूछते हैं और खुद बोलते हैं आपके चर्च, हमारा 10वां चर्च है, 9 चर्च बदल के आए हम। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभु तो एक ही है। ज्ञान की कमी है, लोगों को परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है। उनको पता नहीं कैसे परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़े कार्य करेगा, कैसे उनकी जिंदगी बदलेगी, कैसे उनका भला होगा। और लोगों को भी कोई खास मतबल नहीं है। कोई अभी देखो, पता नहीं 1 बजे 1:15 हो गया है, कितना हो गया है, 1 बज गया, अभी कुछ लोग आकर बैठ रहे हैं। मुझे 1 घंटा हो गया प्रचार करते। अब मुझे ये बताओ, वो लोगों को समझ क्या आया होगा? इसी समझ से तो मेरी प्रार्थना ने काम करना था। इस समझ से ही तो आपकी जिंदगी में क्या करना था? प्रार्थना ने काम करना था। जब समझ ही नहीं आया तो प्रार्थना कैसे काम करेगी? या आपका उस लेवल में मन कैसे काम करेगा जिससे वो प्रार्थना का असर आपके जीवन में होगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम जाएगी? तो आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। जब तक नहीं दोगे, आपके बड़े बड़े लाभ जो आपके लिए रखे गए परमेश्वर की ओर से, उसके कसूरवार तुम हो। ना लेने के कारण, ना प्राप्त करने का कसूरवार तुम खुद हो, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे बात पर। नहीं तो हमारे पास तो बड़ी बड़ी टेस्टिमनी है। आज हमने अपने चैनल पर एक गवाही डाली, एक बच्चे को पैरालाइज हो गया 1 हफ्ते से। उसकी एक टांग ऐसे हो गई, ऐसे फोल्ड हो गई, और ये बाजू पूरी डेड हो गई। ऐसे चलता था, ऐसे। डॉक्टरों ने जब टेस्ट किए तो उन्होंने टेस्ट कराए कि उन्होंने कहा ये और चेक करना पड़ेगा MRI से कि ये पैरालाइज ने क्या क्या डैमेज कर दिया है, कब तक ये हील होगा। वो प्रभु में थी, विश्वास में लेकर आए। कल ही परमेश्वर ने उसकी टांग को भी सीधा कर दिया, जो बाजू डेड थी उसको भी चला दिया, कल ही। कितनों को बात समझ आती है? कल एक और टेस्ट बनी थी जो हमने दी। एक भाई 1.5 साल से उसको एक रोग आ गया कि उसका जो बाथरूम था दूध जैसे वाइट आने लगा, और जिससे उसको इतनी कमजोरी आ रही थी। इतने तंत्रिक बाबों के पास गया, इतनी जगहों पर गया, इतनी धार्मिकता की, इतने डॉक्टरों के पास गया, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होना है। और लास्ट में डॉक्टरों ने टेस्ट करके एक बीमारी का नाम लिया, मुझे भूल गया क्या नाम था, कुछ नाम था बीमारी का, ठीक है, जो टेस्ट में डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी है और जिसके कारण तुम्हारा किडनियों का ऑपरेट होगा, गारंटी फिर कोई नहीं, ठीक है। लेकिन तभी उसको गुड न्यूज़ मिलती है, फिर वो चर्च आता है और उसकी प्रार्थना होती है, वो रुकता है, वहाँ समझता है परमेश्वर को। हम सिर्फ प्रार्थना नहीं करते लोगों पर, क्योंकि मैं जानता हूँ अकेली प्रार्थना का कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक मनुष्य को समझ नहीं आएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ो, उसने लोगों में जाकर पहले कुछ नहीं किया, पहले कोई चंगाई नहीं की, सबसे पहले लोगों को ज्ञान दिया, सबसे पहले लोगों को गाइड करना शुरू किया यीशु मसीह ने। उन्हें समझाना शुरू किया, उन्हें वर्ड देना शुरू किया, उनकी नींव को पक्का करना शुरू किया। तो वो तो परमेश्वर है, वो तो बिना समझाने से भी काम कर सकता है, वो तो तुम विश्वास भी ना करो तब भी चंगाई कर देगा। लेकिन उसका लॉ ये है कि चंगाई का नियम ये हमारी समझ, हमारी समझ से सारा। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। अभी यहाँ पर हमने जब वचन पढ़ा तो शरीर की बात हम समझ रहे थे, शरीर की बात, और यहाँ पर वचन में लिखा शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर में चलना तो परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। और बाइबल में लिखा कि जो शारीरिक दशा में है, अब ये जब तुम पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए तो आपको पता चला इस चीज खाने से आपकी बॉडी में ये रोग बढ़ रहा है। क्या खाने से? मान लो आप
किसी को केले खाने से एलर्जिक है, उससे कब्ज बढ़ रही है। जो चाय है, चाय जो हम पीते हैं, किसी को चाय से और दूध से भी क्या बनती है, कब्ज बनती है, एलर्जिक हो जाती है। यहाँ होंगे कुछ लोग जिनको चाय और दूध से कब्ज बनती होगी। कोई है ऐसा बंदा? कोई भी ऐसा बंदा जिसको चाय से और दूध से कब्ज हो जाती है? हजारों पेशेंट्स हैं दुनिया में। यहाँ भी होंगे कुछ लोग, नहीं बोलेंगे, यहाँ से मन नहीं होगा दिमाग में। अभी ध्यान दो, अब डॉक्टर बताएगा कि ये छोड़ना पड़ेगा, आपको ये चीज नहीं खाना। और जैसे आपको पता चला कि इस चीज के खाने से मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम होती है, या कोई ऐसा जन है जिसको कोई ऐसी चीज डॉक्टर ने बताया हो कि ये नहीं खाना, इससे तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है कोई पेशेंट यहाँ पर? हाँ, खड़े हो जाओ। आप कौन सी चीज आपको मना की है डॉक्टर ने? है? हाँ, क्या किया मम्मा को? मेरी मम्मा के पैनक्रियाज की दिक्कत थी जी। हाँ। उनको सारा कुछ मना कर रखा था। मना करा है उन्होंने? हाँ जी। कि इन चीजों से वो खराबी हो जाएगी बड़ी ज्यादा। हाँ जी। तो क्या लिक्विड लेते हो? लिक्विड भी बहुत पानी वगैरह था सिंपल, और कुछ नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई जूस वगैरह कुछ नहीं लेना था। ये है आपकी मम्मा? और हाँ कब जी। से ऐसे चल रहा है? ये हो गए इनको 2-3 साल हो गए थे। ये लास्ट टाइम आप जब यहाँ आए थे हाँ, तब ले एंड हुई है इन पे। तब ठीक हो गई? ये घर जाते जाते रास्ते में ही हो गई जी। ठीक हो गए, तब से सब कुछ खा भी रही? पहले दिन से ही। और देख लो, पेन कर ठीक कर दी परमेश्वर। 3 ग्राम खून था इनका जिस दिन। कितना टाइम तक इन्होंने कुछ नहीं खाया था? नियर अबाउट 1 ईयर। 1 साल तक परमेश्वर ने इसे चंगा कर दिया ना? हाँ जी। और तब से आप बड़े अच्छे मन से आ रहे हो? हाँ जी। नहीं, अभी प्रेजेंट अगर किसी को कोई बॉडी में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कैसा ऐसा कोई जन है यहाँ पर कोई और? हाँ, आप हो? क्या मना किया, आगे आकर बताओ थोड़ा सा। वो गली में आ जाओ, गली में आप भी गली में आ जाओ फटाफट। एक तो आप लोग चीजें बताने में ढीले बड़े हो, फटाफट बताओगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी आज। जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह की। पापा जी मेरा सारा कुछ खाना पीना बंद है पापा जी, ठंडा भी, थली चीज, लस्सी, दूध वगैरह, चाय वगैरह। ये चीजें क्यों बंद की डॉक्टर ने? पापा जी मेरे फेफड़े च इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। तो उस इन्फेक्शन से, ये चीजों से और रेशा बंधा है, हाँ जी तो इसलिए बंद। ये कारण समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? डॉक्टर कह रहे हैं ये इन्फेक्शन है, तो ये खाने से और इन्फेक्शन बढ़ेगी, तो इसको बंद किया। जब खाएगी तो इसको सांस नहीं आती होगी ना? नहीं आती पापा जब वो चीजें खाती सांस नहीं आती, इन्फेक्शन बढ़ जाती है। अब समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आया ना? अब ये क्या कह रही कि हर हालत में उसको नहीं खाएगी। आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? वो पीछे जो खड़े बंदे, उनसे भी बात करो, ये बहन से। पाजी नमस्ते, माता जी नमस्ते, सारी कलीसिया नमस्ते। मेरे लो बड़ा बड़ा नमस्ते। अच्छा जी। ते जिंदी वास्ती रहे। ते मैं 25 साल हो गए जी। मैंने कोई चीज, सब चीज बंद थी, कोई लस्सी, दूध, चाय, नहीं, अब रोटी। ठीक हो गई है तू? ते मैं ना चलती, मेरे साह उठता ते मैंने। नहीं, आप लोग मेरी बात ही नहीं समझते, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक तो लोगों को समझ की बड़ी जरूरत है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप अभी कौन सी चीजें नहीं खाती जिससे एलर्जी आपको? ये आप ऐसा है कोई कि यहाँ प्रार्थना के बाद ठीक हो गई है? इससे पूछ पास्टर, ठीक हो गई ना ये? ना जी पापा, ये बोल रहे हैं कि पहले ये प्रॉब्लम थी, जब यहाँ पे ब्रांच में आए, जब आप आए तो तब ये हील हो गए प्रार्थना मतलब के ठीक बाद। होगी ना? तो ठीक होने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ अगर प्रेजेंट कोई किसी को चीज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसने बंद की हुई है, ऐसा बोलो, क्योंकि मेरे वचन का टॉपिक उससे फिर कंप्लीट होगा, आपको समझाना। हाँ, ये बंदा, मुझको ब्लड शुगर है, मुझे मीठा नहीं खाना। हाँ ये देख लो, अब इसको ब्लड शुगर है तो इसके लिए मीठा क्या है? जहर है। ये खाएगा? नहीं खाएगा, हर हालत में उससे दूर रहेगा, क्योंकि जब ये खाएगा तो वो मीठा इससे क्या कर देगा? इसका शुगर बढ़ा देगा। समझ आया? चलो अब मेरा इससे समझाना पूरा हो जाएगा। आ जाओ वापस, इनको बता दो। सुनो तो देखो,
अब जैसे आपको समझ आया शरीर में, डॉक्टर ने भी बताया और आपको खुद भी पता है ये खाने से मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप उसे छोड़ देते हो। इसी तरह परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जो शरीर में है उसको शरीर की बातें पसंद है, और जो आत्मा में है उसको आत्मा की पसंद है। जब तुम परमेश्वर में आ गए, तुम्हें समझ चाहिए कि ये शरीर की बातें, इससे मेरा लॉस है, इससे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ये बातें ये बातें ये बातें ये बातें मेरी जिंदगी के लिए श्राप है, ये विषय मेरे पूरे परिवार के लिए पूरी तरह से डैमेज का विषय है। लेकिन यहां हम समझते ही नहीं है। क्या नहीं करते यहां पर हम कभी ये पकड़ ही नहीं पाते आत्मा की बातें क्या है, शरीर की बातें क्या है। जब तक ये समझोगे नहीं, जैसे यहां पर 9 में कैसे लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सीधा सीधा लिखा है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। मतलब है तो उसका बनाया हुआ, पर अब उसकी इच्छा में नहीं चलेगा। है उसका, चाहे यीशु में ही है, लेकिन जिसके अंदर उसका आत्मा नहीं है वह परमेश्वर की इच्छा कभी भी पूरी नहीं करेगा, कभी भी आत्मिक नियमों को अपने जीवन में नहीं मानेगा। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो ये जो हम प्रार्थना करके आपको चीज देते हैं, मान लो ये कपड़ा, तेल, पानी, कुछ भी, आप इस पर बड़ा मन आएगा आपको। जानते क्यों? क्योंकि आप शरीर में हो, तो ये शरीर की चीज है, आत्मा की चीज नहीं है। जिसके अंदर आत्मा है उसको कोई चीज नहीं चाहिए, वो खुद पावरफुल है। अब हालेलुया। बाइबल में पढ़कर देखो आत्मा के बारे में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया है। सबसे पहले उसने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और वह जीवन का जल उसमें एक सोता बन जाएगा, जीवन के जल की नदियां उसके अंदर बहने लगेगी। और बाइबल में लिखा, ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा पाता है, जब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अगर तुम्हारा जन्म आत्मा से हो जाएगा तो तुम आत्मिक हो जाओगी। तुम्हारा फ्लो, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारा सब कुछ डिफरेंट, खास हो जाएगा। ये रोना धोना तुम्हारी जिंदगी से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उस जन्म की समझ ही नहीं है। आज भी जिनके पास आत्मा है, मान लो सेवक के पास भी है, पास्टर के पास भी है, अगर उसके पास 50 लोग आते हैं चर्च में, तो 30 लोग सोचते मेरे पास पवित्र आत्मा है, और 20 लोग सोचते मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है? और जो 30 लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं प्रार्थना में, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें अपने जीवन में इनवाइट करता हूं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, उसको इनवाइट करते रहते हैं। बेचारे जीरो समझ है उनको पवित्र आत्मा की। अरे जो तुम्हारे पास चीज है उसके लिए इनवाइट किस लिए करते हो उसको दोबारा? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कोई आत्मा की उनको। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया कि नहीं समझ आया? देखो वो नए लोग थे, पहली बार उस दिन आए थे हमारे पास चर्च, कभी चर्च नहीं गए थे। आप लोग कभी चर्च नहीं गए थे, इधर ही आए थे। ये नए लोग थे। हमेशा क्या होता है, नए लोगों को हम जल्दी हील कर पाते हैं, लेकिन जो चर्च से आते हैं उनको हम हील करने में हमें ठीक थोड़ा टाइम लगता है। हमेशा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जानते क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पहले जो सट गया है, उसमें जो रियल जानकारी बैठाने में हमें टाइम लग जाता है, और कई बार तो गुस्सा बड़ा कर जाते लोग। अच्छा ये आज चीज नहीं देते थे, ले फिर ते चर्च फोका होया। ऐसे लोग सोचते, हमने देखा है लोगों को, इतना बुरा हाल है लोगों का, बेचारों का। आपको मेरी बात समझ आई? यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनकी नींव पक्की की स्वर्ग जाने से पहले। उसने कहा
मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। स्वर्दा 24 घंटे हर वक्त तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा। वो क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। अभी ये जो अन्य भाषा करते हैं ये सीखी हुई एक दूसरे से। जब आत्मा से आएगी ना, सोच से परे होगा सब कुछ। कैसे हो सकता है ये? हो सकता है जब आप लोग सही टीचिंग में जुड़ जाओगे और ध्यान से सुनने लगोगे। आप महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब इन बातों को सुनोगे, यहाँ जो मीटिंग होती है, इसे सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि खुलने लगेगी। तुम्हें समझ आएगा क्या करना है, क्या विषय है, क्या ज्ञान है। उन बातों को जैसे जैसे आप ध्यान देते जाओगे, आपके अंदर वो आत्मा भी आपको छुएगा। आत्मा भी, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आत्मा भी आपके जीवन में काम करेगा ताकि आप बदलो, आपकी बुद्धि खुले। और उसके बाद जैसे आपको समझ आने लगेगी, फिर देखना आपका जीवन कैसे होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो आत्मा तुम्हें सब बातें याद कराएगा, हालात में तुम्हें वचन याद कराएगा ताकि तुम डरो ना। और तुम्हारे अंदर डर को हटाकर दलेरी भी पैदा कौन करेगा? बोलो, पवित्र आत्मा करेगा। और कोई चीज नहीं करेगी, कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं करेगी। सारा काम इस समय आत्मा का है, पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है। रियल में सब कुछ आत्मा के द्वारा होना है। आपको आत्मा के द्वारा चलना है। बिना आत्मा से आप शरीर में रह जाओगे, बिना आत्मा से आप। और ये ज्ञान बड़ा है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का। कितनों को बात समझ आती है? क्या आप रेडी हो ये सब चीजों को करने के लिए? क्या आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर का मतलब जिसमें शांति हो, आप प्यार से रहो, एक टेबल पर बैठकर खाना खाओ, आनंद से बातें करो, प्रभु की मजा आए, बच्चों के साथ पति पत्नी हंस हंस कर खाना खाए, मजा आए। क्या ऐसी जिंदगी आपको चाहिए? बोलो। यीशु में आने के बाद भी ऐसी जिंदगी नहीं होती लोगों के पास। जानते क्यों? ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, आत्मा का जीवन नहीं। इसलिए नहीं हो रहा है। जिस काम को करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने पाप के डंक को खत्म कर दिया है। उसने शैतान के सिर को कुचल दिया है। उसके अधिकार को तुम्हारे लिए खत्म कर दिया है। उसने उस मौत को जो तुम्हारे लिए थी उसको भी अपने ऊपर ले लिया है। कितनों को बात समझ आती है? ये ज्ञान है यीशु मसीह कुंवारी से क्यों पैदा हुआ। क्योंकि अगर यीशु भी मम्मी डैडी के संबंध से पैदा होता तो वो भी हमारी तरह पापी पैदा होता। क्योंकि माता पिता का जन्म जो है वो पाप का जन्म है। वो संबंध से पैदा हुआ इंसान है, मनुष्य है। मैं अभी पैदा हुआ अपनी मम्मी डैडी से। मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा, मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, लेकिन पैदा तो मैं भी पापी हुआ था ना। मैं पापी पैदा हुआ था। मैं कुछ नहीं किसी के लिए कुछ कर सकता था इस दुनिया में। जब तक मेरे पाप क्षमा नहीं हुए, जब तक मेरे अंदर उसका पवित्र आत्मा नहीं आया। और वही आत्मा मुझे अब यूज करता है लोगों के लिए। मेरे मुंह के शब्द, मेरे मुंह का ज्ञान, वो बातें, वो सब पवित्र आत्मा से आती है। और पकड़ने वालों की जिंदगी में क्या होंगे? बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? क्या तुम्हें बेस्ट जिंदगी चाहिए? तो फिर क्या करना होगा? आज से एक मन बनाना होगा। तुम्हें अंगीकार करना होगा उन वचनों का जो तुम अपनी जीवन में चाहते हो। तुम्हारे मुंह के शब्द बहुत महत्व रखते हैं इस समय। जो तुमने बोलना है, सबसे बोलना है, परमेश्वर मैं चुना गया हूं, तूने मुझे अंधकार से चुन लिया है, अब मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं। तेरे पवित्र आत्मा के प्रबंध को, जो मैंने पवित्र आत्मा का दान पाके तेरे आत्मा से भरी हुई जिंदगी जीनी है, वो मेरे लिए हो चुका है, मेरे परिवार के लिए हो चुका है। आप अंगीकार भी करोगे, प्रार्थना में बैठे हुए ये बातें करोगे, परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, आत्मा की जिंदगी, पवित्र जिंदगी, खास जिंदगी, अपनी फैमिली के साथ बिना रगड़े झगड़े प्यार से भरी हुई जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये हो चुका है, आत्मा के द्वारा हो चुका है। आत्मा से हम सारे लोग अपनी फैमिली के भर चुके हैं। कितनों को बात समझ आती है? अभी मैं कल गवाही दे रहा था एक बंदे की। हमारी चर्च में किसी दूसरी चर्च का बंदा था, हमारे चर्च का मेंबर नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन था वो। ठीक है, क्रिश्चियन था तो
मम्मी उसकी प्रेयरफुल थी, वो जन्म से प्रभु में पैदा हुए हैं, तो वो जानते प्रभु क्या है। तो वो बच्चे तो नहीं प्रभु में अच्छे, मतलब जवान है तो इधर पढ़ना लिखना दुनियादारी, लेकिन ये तो जानते हैं कि प्रभु प्रभु है, लेकिन उस तरह से जीवन नहीं समर्पित किया, उस तरह से जीवन जीने वाला भी मन नहीं है, वो आत्मा अभी काम नहीं कर रहा उनके अंदर, हॉली स्पिरिट। मम्मी प्रेयरफुल थी, पापा राजमिस्त्री था। कभी 10, 20, 30 हज़ार में उस टाइम में जब वो बात कर रहा था, आज से 10, 12, 15 साल, 12, 13 साल पहले, 15 साल पहले की बात है, तो कोई ठेका टुका मार लेता था 2 कमरे बनाने के, 3 कमरे, 20,000, 30,000। तो कहता हम शाम को स्कूल से आकर अपने पापा के साथ, जैसे गली में ईंटें पड़ी है तो जहाँ घर बन रहा है वहाँ ले जाते थे, रेत वहाँ ले जाते थे, बजरी वहाँ ले जाते थे, ताकि अगले दिन लेबर कम लगे, 2 पैसे बच जाएं। इतनी गरीबी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ज़्यादा पढ़ने का पैसा नहीं था। कहता जब मैं वेटरों का काम करने लगा तो वेटरों के काम में 200-300 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। तो किसी ने कहा तू 10-12 क्लास 12 तो तू पढ़ गया है, तू अगर होटल मैनेजमेंट का काम कर लेंगे इसी में तेरा बड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। कहता है इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने होटल मैनेजमेंट की। जब होटल मैनेजमेंट की तो मैं आया जब वापस करके, तो मुझे एक रिजॉर्ट में मैनेजर की जॉब मिल गई उस डिग्री के कारण। 8,000 उस समय सैलरी थी, 3,000 पेट्रोल में चला जाता था, 5,000 बचता था, उससे भी ठीक ठीक गुजारा हो रहा था। ठीक है। कहता एक दिन प्रभु ने मुझे छुआ, तब जब मेरी माँ की डेथ होगी, वो दुनिया से चलेगी। कहता उसकी ग्रेस मेरे ऊपर आई, मुझे समझ आया प्रभु क्या है। मैं जीने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा। माँ के जाने के बाद जब तक वो कर रही थी मैं बेपरवाह था, प्रे करने लगा। एक दिन प्रभु ने मुझे छुआ कि अपनी सारी सैलरी पास्टर को बोना शुरू कर दे। कहता मैंने 3 साल लगातार अपनी सारी सैलरी बोता गया, पास्टर को चर्च में बोता गया। हर संडे जा रहा हूँ, हर नियम को पूरा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दौड़ दौड़ कर जा रहा। अब देखो परिश्रम जो मसीह में, उसका फल देखो। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें भी ये ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं 12 बजे कितने भाई ये है, समझ नहीं आती है आपको? तुम कहां आए हो सर्वशक्तिमान के चरणों में? किस दिल से आना था, किस मन से आना था और किस भय के साथ आना था। फिर देखना वो तुम्हें छूता कैसे और तुम्हारी जिंदगियों को ऊंचा और खूबसूरत कैसे बनाता है। वो ये देखो, वो सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आंख के सामने मैंने एक उदाहरण दी कि अगर पालक हरी से वो पिंक बन गई तो तुम 10-20 क्या पूरे गांव में रौला पा दोगे और दुनिया सारी इकट्ठी हो जाएगी। वो पिंक, उससे तुम्हें मिलेगा क्या? अगर ऐसा हो भी गया तो पिंक हो भी गई। वो लड़का उठा, कहता मेरी मम्मा का पैनक्रिया डैमेज हो गया था, पानी तक भी बड़ी मुश्किल से जी रही थी, मरने वाला थी, जवाब था, लेकिन आपने प्रार्थना की। उस दिन से रास्ते में जाते जाते वो हील हो गई और आज तक वो सब कुछ खा पी रही है। और जब तुमने सुना, तुमने इतना बड़ा सुना, अच्छा पैनक्रिया ठीक हुई है, चलो असी भी करने अपनी प्रार्थना। आज ये दिल देखो, बात पकड़ने का तरीका देखो। जब तक दिल अंदर से हिलेगा नहीं प्रभु के लिए, ऐसे दिल ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला उसकी तरफ, बाइबल के अंदर जितनी भी बड़ी हीलिंग्स पढ़ोगे उसके पीछे उनका तगड़ा मन तुम्हें समझ आएगा। तगड़ा मन, ये तगड़ा मन नहीं होता है आज चुप करके आए बैठे सुना प्रे कराई चले गए रोटी राटी खा के लंगर। क्या आज आप मन लेकर आए थे प्रभु के लिए? क्या सोच बना कर आए थे? क्या करना था आज प्रभु के लिए तूने? ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए बता, हम रहे। अच्छा वो बंदे ने क्या किया, उसने सैलरी बोलना शुरू किया। 3 साल जो टिप शिप आती थी उसी से गुजारा करता था, बड़ा मोटा मैनेजर था, इधर उधर से पैसे थोड़े बहुत आ जाते थे। एक दिन उसी रिजॉर्ट का जो मैनेजर था वो बड़ा खराब था, और जो डिकोर होता है ना, डिकोर समझते हो, जो रिजॉर्ट को बड़ा फूलों से, चीजों से, फर्नीचर से, झुमरों से डेकोरेशन करते हैं, उसे डिकोर बोलते हैं। उसके काम करने वाले से वो रिजॉर्ट का लफड़ा हो गया, उसको निकाल दिया। इसको उसने कहा तू डाल ले अपना डिकोर। जब उसने 3 साल बोया तो उसको मौका लग गया,
परमेश्वर ने मौका दिया कुछ करने का। उसने कमेटी इधर उधर से पैसा उठाया और डिकोर का जितना भी पैसा लगा 6, 7, 8 लाख, समझ आते सामान का। पहले साल उसको 15 लाख रुपए आया उस काम से। हालेलुया। वो बोए हुए बीज का फल आया, वो मेहनत परमेश्वर के साथ जो उसने की। जानते हैं वो बंदा आज क्या बन गया है कुछ ही सालों में। वो इतना बोता है, हमने तो उसको बस वो उसकी बहुत वाकफी, चाइना जाता है, सामान लाता है, बड़े बड़े झूमर लाता है। तो इनका रिश्तेदार है, इसी ने उसको बुलाया था। ये रमन, हम सेवा करते हैं हमारे साथ, रमन जी, तो इनका रिश्तेदार था, इसी ने बुलाया। इनका जीजा लगता है, इसकी कजन सिस्टर का। वो जब आया तो उसने जब हमारी चर्च में देखा तो कहता ठीक है। उसने ऑर्डर पा दिया। अब 8 झूमर थे, 4 हमने और कह दिए, लाखों रुपए का खर्चा था। प्रभु का जहां नाम आता है एक चवन्नी भी नहीं लेता वो बंदा, इतना बड़ा दिल है। जबकि हमारे पास हमारी चर्च से वो जुड़ा ही नहीं है, फिर भी उसने वो प्रभु के लिए किया। अब वो एक रिजॉर्ट बनाने वाला अपना 4 एकड़ में उसने जो जमीन ली है उसकी कीमत 10 करोड़ है। एक रिजॉर्ट है जिससे उसे हर साल 10-12 लाख इनकम होती है। एक रिजॉर्ट से उसने लीज पर लिया है। सोचो, एक दिहाड़ी करता बंदा था, प्रभु के साथ चला और कहां चला गया, करोड़ों का मालिक बन गया। कैसे बन गया? नियम वह मानता वो परमेश्वर का। क्या परमेश्वर सिर्फ उसके लिए करना चाहता है? बोलो। हमारी चर्च में भी आओगे, मजदूर बंदे आज करोड़ोंपति बन गए, बड़ी बड़ी ट्रस्ट बनी है। क्यों बन गए वो? वचन, ध्यान करना क्या है। कितनों को बात समझ आती है? यहां मतलब ये नहीं कि बस आए, प्रार्थना किया और चले गए। तुम्हें सबसे पहले इस चीज की वैल्यू होनी चाहिए कि कोई हमारे लिए इतनी दूर से चलकर आ रहा, सिर्फ हमारे लिए। इतना खर्चा उसने करना हमारे लिए, इतनी चीजों का अरेंज उन्होंने करना हमारे लिए। तो आप इतना काम नहीं कर सकते कि समय से पहले आकर बैठो, वफादारी से प्रार्थना करो, ताकि जब मैं प्रार्थना करूं आपके जीवन को परमेश्वर छुए। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर रहे तो इसी को बोलते हैं शरीर। यही वो शरीर है जो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, जैसे बाइबल में आपने पढ़ा। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जिसके अंदर उसका आत्मा नहीं, उसका जन नहीं। जन मतलब जन तो है उसका, लेकिन उसकी मर्जी पूरी नहीं करता हो, इसलिए उस पर अनुग्रह नहीं है। क्योंकि वो आउट रहता, उसकी इच्छा से आउट रहता है। जब वो आउट रहेगा तो कैसे उस फल को ले पाएगा जो आपके लिए रखा है? क्या आप सब चाहते हैं मेरी जिंदगी में बड़े काम हो? बोलो, आप चाहते हो मेरी जिंदगी में बड़े काम हो? तो फिर आज फैसला ले लो कि प्रभु, तूने मुझे चुना है, मैं सही से ब्रांच में आऊंगा, सही से समय से पहले आऊंगा, मैं रेगुलर रहूंगा। क्योंकि उसके वचन का एक नियम है, तुम 6 दिन काम करो और 1 दिन खुदा को दो। तुम सोचते हो मैं दिहाड़ी करता हूं, मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने ये काम पकड़ा है, ये सीजन आ गया है कटनी का, वो गेहूं की कटनी का, फिर धान लगाने का सीजन आ गया है, उसको कटनी का आ गया है, फिर वो राजस्थान में वो सरसों का सीजन आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। अब ऐसा सोचते हो, ये सीजन तो होता है जब मैं वापस आऊंगा, फिर मैं लगातार आऊंगा। जब तक ये दिमाग तुम्हारा रहेगा वचन पूरा नहीं होगा। तुम्हें वचन पूरा करना है, चाहे तुम्हारे पास रोटी खाने के सिंपल पे हो, बस गुजारा ही हो रहा हो, लेकिन तुमने वचन पूरा करना। 6 दिन करके तुम सीजन की चीजों को 6 दिन काम करके तुम 7वें दिन संगति ले रहे हो और बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है सिर्फ गुजारा हो रहा है। होने दो गुजारा ही, डोंट वरी, लेकिन 2-4-6 महीने स्ट्रांगली जो खुदा कहता वो करो, दिल से, सच्चे दिल से। फिर वो ऐसे मार्ग खोल देगा, तुम्हारी सोच से परे होगा सब कुछ। अगर वो इजरायलियों को आसमान से जंगल में 40 साल खाना दे सकता रोज, सोचो वो इजरायली कैसे बेतुके और अजीब लोग थे कि परमेश्वर का खाना उतरते हुए वो रोज खाते थे। बादल ऐसे जैसे धूप है, जैसे हमने ये चांदनियां लगाई है, टेंट लगाया है, ऐसे जितनी भीड़ थी उन्हीं के ऊपर बादल चलता था शाव के लिए दिन को।
और रात को आंख का खंबा। वो आंख से देखते थे फिर गड़बड़ करते थे क्योंकि शरीर में थे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा अभी अवेलेबल नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक यीशु की कुर्बानी नहीं होती, जब तक पाप की मुक्ति नहीं होती, जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होता। यीशु मसीह पाप के बिना पैदा हुआ, इसलिए पैदा हुआ ताकि मनुष्य को क्या मिले, पाप से मुक्ति मिले और मनुष्य पवित्र आत्मा का दान पाए। अगली बार जब ये आना तो इस वचन को पूरा करना जो आपको आज मिला है। इसी संडे जब आना 10 बजे से पहले आकर बैठ जाना, छोड़ देना काम धंधा, डोंट वरी, जाओ ये लिख कर रख लो। 6 महीने मैं जो कहता हूं वो करो और 7वें महीने मेरे से मीटिंग कर लेना, लेकिन जैसे जैसे सीख रहे हो वैसे करना, कुड़कुड़ कर नहीं करना, दिल से करना, अच्छे मन से प्रेयर में रहना सुबह शाम, और नियम को आज्ञाओं को मानना, भय मानना, पाप से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, गलत चीजों से, निंदा चुगली फालतू बातों से दूर रहना, सिर्फ आत्मिक उन्नति में लगे रहना। 7वें महीने मेरे से मीटिंग करवाना। गुरुविंद्र को कहे कि हमने वैसा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। होगा क्यों नहीं? मैं हूं, मैंने खुद ये देखा प्रभु को अपनी जिंदगी में काम कर दे। मैं भी एक दिन हालातों में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोटी खाने में मुताज थी। आज खुदा ने मुझे इतना बढ़ाया है, मैं उसका गवाह हूं। वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। क्या आप रेडी हो? फिर आज से बोलो, रेडी हो तो फिर अपना मन पक्का कर लो, और जो कुछ सीखा तुमने आज इसे पकड़ के रखना। अगर दमदार जिंदगी चाहते हो तो, और इसका लिंक आज की शिक्षा को आपको मिल जाएगा, उसे आपने दोबारा सुनना है 2 बार। क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया था, ताकि उन बातों को आप अपने जीवन में पूरा कर सको। तो अभी इनकी गवाही हमने देनी थी, वहाँ दे नहीं पाए। हमारा एक बड़ा क्रूसर था अमृतसर अजनाला के पास, उस दिन बारिश हो गई थी, तो वो परफॉर्मेंस जो हमने वहाँ करनी थी कर नहीं पाए, लेकिन हम दोबारा करेंगे वहाँ पर फिर से बड़ी रिवाइवल मीटिंग। उस दिन इतनी बारिश में भी अमेजिंग अद्भुत दुनिया पहुंच गई थी। अगर वो ना होती बारिश तो सब कुछ ओवरफ्लो होना था, और टेस्टमनी ऐसी होनी थी, लोग ऐसे हील होने थे कि प्रभु का नाम बहुत ऊंचा होना था, महिमा पाना था, उसको ग्लोरी मिलनी थी। आज भी उसको हम ग्लोरी दे रहे हैं परमेश्वर को, हम उसके बच्चे हैं। सारा आदर जलाल महिमा किसका है? परमेश्वर का है, जो हमारे बीच है, प्रेजेंट है। अभी आज जब हम प्रार्थना करेंगे लोगों पर, तो तुम अपनी आंख से लोगों को हील होते देखोगे आज यहाँ पर। हालेलुया। अगर यहाँ पर जब मैं प्रार्थना करूँगा तो लोग उसी वक्त ठीक होंगे मान लो, तो इससे जान लेना वो हमारे बीच है प्रभु। फिर उसका भय मानना और जो सीखा उसको करना अपनी, ठीक है। तो अभी नाउ स्टार्ट, मैं ही बोल देता हूँ फटाफट। तो ये लड़का, इसके जो पापा हैं साथ में, ठीक है, तो ये प्रभु में थे ही पहले से ही, लेकिन हमारे पास इसलिए आए क्योंकि जो जीवन प्रभु में चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, इसलिए हमारे पास आए थे। फिर शुरू हो गई। लेकिन ये लड़का जो था, जैसे जवान होते हैं तो बाइबल में भी जवानों के बारे में लिखा ना, हे जवान तू अपनी जवानी में मगन रहे, जो तेरे दिल में आता वो कर, लेकिन एक बात याद रख, सब बातों का न्याय होगा। परमेश्वर ने जवान को ऐसे कहा है, और ये बात सिर्फ जवान के लिए नहीं है, सबके लिए, शादीशुदा के लिए भी है। शादीशुदा बोले अच्छा मैं बच गया, जवान को ही होना जो होना है, मैं तो बच गया। बिल्कुल भी नहीं, सबका न्याय होना है, ठीक है। तो ये उस तरह से परमेश्वर में नहीं चलता। अचानक इसको एक हालात आया, इसको बुखार हुआ था। पहले बात करो, पहले क्या हुआ था? जय मसीह के पापा। जय मसीह। बता क्या हुआ था? पीलिया हो गया था। स्टार्टिंग से पीलिया हो गया? स्टार्टिंग से इसको पीलिया, अंदर से कोई इन्फेक्शन हुई, पीलिया हो गया, वो बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया 50। खतरनाक होता है। 12, 13, 14, 15 भी खतरनाक होता है। गलती ये होगी हमसे कि जब इसकी वीडियो बनी ये भी आंखें नहीं खोल रहा था, येलो आंखें थी, पूरी स्किन येलो थी, पूरा खट्टा हो गया था ये।
जब हम प्रार्थना कर रहे जैसे मैं बात कर रहा था, वो सीन होंगे हमारे पास। ये फोटोस है, जूम करो इसका मुंह अकेला। हाँ, ये देखो, ये फोटो है, ठीक है। लेकिन अभी तो आंखों में है ना, बाद में पूरी स्किन पे भी आ गया था। अगली फोटो दिखाओ। शैतानी गंदी आत्मा, गंदा प्रभाव इसका खत्म हो जाए। शैतानी गंदा प्रभाव इसका खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से शट अप इन द नेम जीसस। ये वाला है, ये वही बनना है, ये वही है, ये प्रभु है पहले से। तुम्हारा क्या लगता है? पोता है मेरा जी। तो ये नहीं प्रभु में चलता है जी, मतलब होने पे 5-7 नहीं चलता होगा ना, बच्चे हैं ना, चलता सी होना, बच्चे हैं ना, ये बात नहीं मानते ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कितने हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिया? 4 हॉस्पिटल ने जवाब। ये देखो, इसको पीलिया हो गया है और 40 पीलिया हो गया है। इसका देख लो, येलो कलर हो गया ना पूरा। 4 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, नीचे नहीं जा रहा है। चलो हाथ उठाओ इसकी ओर, कहो परमेश्वर, जवान बच्चा है, अगर इसने कोई गलतियां की है तो पश्चाताप करो। बोल प्रभु मुझे माफ कर, अगर जाने अनजाने से मैंने कोई गुनाह की है तो मुझे माफ कर। आज मैं तेरी हजूरी में तेरे दास के सामने अपने गुनाहों को मानता हूँ। हाथ उठाओ इसकी ओर। यीशु नाम से खुदा, यीशु जो तूने कोड़े खाए हैं, तेरा वचन कहता कोड़े खाने की पावर से हम हील किए गए, नरोए किए गए, चंगे किए गए। इसके अंदर सारी ये बीमारी अंधकार की, ये सारी बीमारी, ये सारा पीलिया यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ध्यान दो, इधर देखो। अब ये वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है जितना इसका पीला रंग हुआ था, पूरा येलो। उस समय में और अच्छे से दिखा देते वीडियो में तो आपको नजर आता। 50 हो गया था पीलिया, फिर प्रेयर हुई तो 40 आया, फिर 40 हो गया, लेकिन उससे नीचे जा ही नहीं रहा था। 4 हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया। तो देख लो अभी आपके सामने बंदा, किसने चंगा कर दिया इसको। खतरनाक था, खतरनाक। क्या था ये? बंदा डर गया था पूरा। क्यों भाई डर गया था पूरा? दिमाग में क्या आ रहा था? इसको माइक दो, पीछे खड़े आप लोग। पापा जी जब बठिंडा में गए, 4th हॉस्पिटल था, जाते ही उन्होंने बोल दिया भी ले जाओ, घर पे ले जाओ और सेवा कर लो, बस सेवा कर लो। और तब मैं जी परमेश्वर में था, लेकिन दूर हुआ था थोड़ा सा, बंदगी जाना छोड़ गया था और काम की वजह से ज़्यादा प्रार्थना भी नहीं करता था। और फिर मेरे मन में ऐसे आया भी परमेश्वर करता तो सब कुछ है। फिर मैं कहा चलो परमेश्वर क्या पता तेरी क्या इच्छा है, लेकिन मेरे पापा को माफ़ कर, और मैं आ गया तेरे पास। ऐसी नेगेटिविटी काम करी मन में। फिर मन फिर आया हालात आने से। बंदे बांझो हालात थे ताड़े कोल भी गए हैं, फिरा लो इसकी तरफ मन। अगर ये मन फिराने से इसको परमेश्वर शुक्र इसका पीलिया खतरनाक ठीक कर सकता है, तो तुम्हारे छोटे छोटे हालात नहीं ठीक कर सकता। बोलो, इसने मन फिराया, तुम्हें फिराना पड़ेगा। सही से जो सीखा वो करना पड़ेगा। आज जा, बढ़ जा, तेरी जिंदगी को प्रभु बड़ा ऊंचा कर चुका है। आमीन, हालेलुया। जाओ, ये वचन जो है ऐसे पकड़ के रखना, उसके लिए आमीन, यस, बेस्ट करेगा तेरे लिए। यस, आमीन। अगली गवाही लाओ, अगली जल्दी। 2-3 गवाहियों को सुनते अपना विश्वास बढ़ाते, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, ये वही जिसको हम खड़ा किया था। इसका कोई सीन है, कटवाया था। सीन भी कटवाने पड़ते हैं आकर। जब हम गवाही देते हैं ना, तो उनको बोलना पड़ता है पहले से कि ये लोगों की गवाहियाँ हैं। 2 दिन पहले बताना पड़ता है, सीन काट कर लाना, ये करना। यहाँ तो कोई सीन नहीं काटा होगा ना आप लोगों ने, है फोन में नहीं? जैसे इसका है कोई सीन कटा हुआ पेन क्रिया का। प्रार्थना जब मैं पिछली बार आया था, प्रार्थना कर रही थी, क्या था? एक कटा था, ठीक है। चलो, तो अभी इसकी हम थोड़ी सी सुन रहे थे, अभी इसके बेटे से सुनते हैं यहाँ क्या क्या हुआ था। थोड़ा बता सिचुएशन क्या हुआ था। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। ऊपर करना पड़ेगा माइक ऐसे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। कब हुई थी? 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ठीक है। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ HIV हो गया था। 2014-15 ਤੋਂ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ। ऐसे रखोगे माइक जैसे मैं रखता हूँ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। फिर अच्छे से सुनेगा सब। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਬੋਇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। सब कुछ बंद था। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੋਪ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਡ ਸੀਗੇ। तुम्हें लगा जैसे अब खत्म है, ਹਾਂ ਪੂਰੇ क्योंकि वैसे भी जवाब ही था डॉक्टर से। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ सब ਜਵਾਬ कुछ तो ਸੀ। बंद ही था। 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੜਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਸੈੱਟ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ मैं ऐसी जैसे आज आया हूँ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ प्रेयर हुई। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ तुम नहीं आए थे साथ में? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ये ਜੀ, अकेले आए थे? ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੀਗੇ। ऐसे कुबड़े होकर आए थे? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। मतलब ते- बॉडी में जान नहीं था। 3 ग्राम खून था। जो ਹਾਂਜੀ 12 13 14 ग्राम चाहिए, वो 3 ग्राम बंदा तो गिरेगा ना, चला ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। ਉਸ ਤੋਂ अच्छा, ਬਾਅਦ तुम्हारे दिमाग में ये था कि वहाँ कैसे बैठेगी? ਹਾਂਜੀ फिर ਕਿਉਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਰਸਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। तेरा प्रभु यीशु पे मन नहीं मनता हाँ था जी। ना। ऐसे होता है संसार के सारे लोगों के साथ, हाँ ऐसे जी। होता है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ये सीधे होके आए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हालेलुया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਆਟੋ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ और ऐसे ऐसे गया, ਹਾਂਜੀ ਤੇ चला नहीं जाता, ऐसे सीधा होकर आया। ਹਾਂਜੀ तूने ये सब चमत्कार जब देखा, ਹਾਂਜੀ। तू भी आने लगा? ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। देख लो परमेश्वर की पावर। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ आ रहे हैं। ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। प्रभु तो ਹਾਂਜੀ हैंड टू हैंड। गुड। ਤੇ तो टीम इसका नंबर लिख लो, इसकी मीटिंग लिख लो, जो मीटिंग्स चल रही है उसमें इसको मैं जो चीज़ें हम दे रहे हैं नेक्स्ट लेवल की, ਹਾਂਜੀ कि वो पर्सनली हम कुछ चीज़ें ऐसी सिखाते हैं आत्मा की, या ऐसा ज्ञान जिससे बंदे को पूरा समझ आता है संसार क्या है, परमेश्वर क्या है। तो अभी कोई बात और करनी है आपने? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਵੇਂ HIV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 तो वो आता है, ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ तो देखना वो भी छूट जाएगी दवाई अब ਹਾਂਜੀ बस पूरी तरह से, कोई HIV नहीं रहेगी। ਹਾਂਜੀ परमेश्वर सामर्थ्य जिसने इतना खड़ा किया है, अब इसके साथ साथ देना बिलीव में कुछ बातों में, ਹਾਂਜੀ ताकि वो भी जो टेस्ट में आता है कुछ HIV, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तारीफ करो इस गवाही के लिए, बड़े आमीन। काम के लिए, बड़े काम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अरे मैंने बोला, उसने बोला, बीच में एक दोनों ने बोला, बाकी ऐसे सार लिया। तो खोलो मुंह प्रभु की महिमा के लिए। समझ आई? हाँ बताओ जल्दी। ठीक है, ओके, बैठ जाओ, खुदा आपको बरकत दे चुका है। हाँ नेक्स्ट भाई जल्दी। खुदा आपके साथ है, खुदा आपको बरकत दे चुका है। जल्दी बताओ इनकी क्या गवाही है। अपोस्टल ये वाइट सूट वाली सिस्टर का नाम ममता है और साथ इनके भाभी है, इनका नाम ललिता है और इनकी मदर की टेस्टामनी है और ये बताते हैं कि इनके मदर को हार्ट की और शुगर की और बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। पहले तो प्रॉब्लम बहुत माइनर सी थी और उसके बाद 15-20 दिन हो गए एकदम से वो शुगर और बीपी बढ़ गया। ठीक है, आगे। जब शुगर और बीपी बढ़ गया और बीपी बढ़ने के कारण एकदम चक्कर आने लगे और चक्कर आने के बाद इनके मदर एक दिन बिल्कुल बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद इनके मदर की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी।
और ये सिस्टर बताते हैं कि हमने तीनों हॉस्पिटल चेंज कर दिए, पर डॉक्टर कह रहे थे कि समझ से बाहर हो रही है बात, कोई समझ नहीं आ रहा। और जो इनके साथ खड़े हैं वाइट सूट वाले सिस्टर, ये बिलीव करते हैं और ब्रांच में आते हैं, और इनके हस्बैंड ने, ब्रदर ने उनके बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो ये सिस्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब इनके मदर को मतलब एडमिट रखा, डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी दी, पर कोई होश ही नहीं आ रहा था। ये बताते हैं कि इनके जब चेक किया, बुलाया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर एकदम तो कह रहे थे भी बच नहीं सकते, कोई बचने के चांस ही नहीं है। और डॉक्टर कह रहे थे शायद कोई अटैक आ गया है। और उसके बाद जब इन्होंने प्रार्थना की और प्रेयर करवाई भी, पॉजिटिव अंगीकार किया, और ये बताते हैं कि अगले दिन ही मतलब उनको होश आ गया और वो बिल्कुल सही हो गए हैं, बिल्कुल खा पी रहे हैं। जो 3 दिन से कुछ भी खा नहीं रहे थे, बेहोश थे बिल्कुल। मतलब प्रार्थना के बाद सारा कुछ हो गया ना। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। नेक्स्ट 1-2 गवाहियाँ दे दो, नेक्स्ट अपना काम शुरू करेंगे फिर हम जल्दी जल्दी प्रार्थना का। अभी जो काम परमेश्वर ने लोगों के किए हैं उसी तरह आज परमेश्वर तुम्हारे करने वाला है। हालेलुया। क्या करने वाला है परमेश्वर आज? आज वो खुदा तुम्हारे काम करने वाला है। ठीक है, बताओ। अपोस्टली ये सिस्टर का नाम ममता रानी है और ये अली सदर के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये बॉर्न क्रिश्चियन है। ये प्रभु में तो चल रहे थे, पर प्रभु में चलते चलते इनके जीवन में एक हालात आ गया। लास्ट 1 मंथ से इनकी कमर की जो नसें थी वो दब गई थी, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना रात को नींद आती थी। ये सिस्टर बताते थे कि ये पूरी रात चल फिर कर निकालते थे, इनको कोई भी चैन नहीं था। और ये सिस्टर बताते हैं कि 1 मंथ ये बिल्कुल बेड पर रहे, डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला था। और ये सिस्टर जब बेड रेस्ट पर रही तो इनके घर वाले भी कहते थे कि तेरी प्रॉब्लम तो जाती नहीं है, तू प्रभु में भी चलती है। और ये सिस्टर विश्वास तो करते थे, पर सही समझ न होने के कारण, पॉजिटिव अंगीकार का न पता होने के कारण वो प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही थी। ये बताते हैं कि डॉक्टर से मेडिसिन भी खाई, टैबलेट भी ली, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और डॉक्टर कह रहे थे भी 2-3 मंथ में ये जो प्रॉब्लम है रिकवर हो जाएगी, पर फिर भी वो कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। कह रहे थे भी हो तो जाएगा, पर कोई पक्का नहीं पता। और जब इस सिस्टर को पता लगा कि यहाँ पे सिरसा में ब्रांच लगती है, तो ये सिस्टर जब लास्ट संडे आए, तो जब इन्होंने वर्ड को रिसीव किया, और ये बताते हैं कि वर्ड को रिसीव करने के बाद वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब 1 मंथ की प्रॉब्लम से ये बिल्कुल फ्री अभी है। लास्ट संडे आए थे आप इधर? है पहली बार आए थे? जय मसीह पापा जी। जय मसीह की लास्ट संडे आए थे? हाँ जी, लास्ट तो जब सब कुछ हुआ, श्वास बढ़ा, हाँ जी, आपने देखा, हाँ जी, तो उसके बाद आप शुई गई। हाँ जी, तो बिल्कुल वो मन के आपके दबे हुए हाँ जी। नसें अभी बिल्कुल सही है पूरा हाँ जी। झुका भी नहीं आता था? हाँ, नहीं झुका जाता अब झुको, ये देख लो, बैठो सीधा, ये देखो, नहीं चौकड़ी से नहीं, सीधा पाँव के बाहर ऐसे, ये देख लो, दबे हुए मन के, दबी हुई नसें। यहाँ आए, प्रार्थना रिसीव किया, वचन को समझा और खुदा ने क्या किया। कितनी पावर है देख लो परमेश्वर में। मैं तो यहाँ था भी नहीं, टीम थी, ऑनलाइन ऐसे प्रचार चल रहा था, इसने सुना समझा और परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। इसके पीछे एक कारण है। आप जानते हो, जो भी लोग प्रभु में चलते हैं, मैंने एक एक्सपीरियंस किया है लोगों से मीटिंग करके, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। और जो छोटी छोटी संगतियां लगाते हैं ना प्रभु के दास, उनके साथ तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। उनके दिमाग में होगा ही नहीं कुछ, उनके लिए सिंपल होगा। इसीलिए वहाँ हीलिंग नहीं हो पाती इतने अच्छे से, होती है कुछ कुछ, कितनों को बात समझ आती है। और इसीलिए आजकल लोग छोटी छोटी सेवका वाले सारे सेवक बेचारे परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोग जाइए थे बड़ी मिनिस्ट्री में। समझते कि नहीं समझते हो? आप समझ रहे हो ना? क्योंकि वो विषय मैंने अनुभव किया, लोग नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल का अगली बार जब मैं आऊँगा, या इस संडे मैंने वचन दिया था इसी पर, कल, पता है आपको? अगर आपने सुना है तो इसका भी चैप्टर चलेगा इसी पर। वो टॉपिक था एक व्यक्ति का मन जब नॉर्मल स्थिति में चले जाता है तो क्या होता है उसके साथ, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इस पर मैं टॉपिक शुरू किया, कल उसका वचन दिया, इस संडे भी दूंगा, अभी 3-4 हफ्ते लगातार दूंगा हर संडे। तो उसको सुनना है, समझना है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? तो अभी खुदा आपके साथ इस बड़ी चंगाई के लिए तारीफ करो जोर से खुदावंद की। हालेलुया। हाँ, जल्दी से एक आधी दे दो, बहुत है, इतना विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत है।
ठीक है इनका, हाँ बताओ। अपोस्टली सिस्टर का नाम राजबाला है और साथ में इनकी बेटी है और साथ में इनका बेटा है। सबसे फर्स्ट गवाही इनके बेटे की है। ये बताते हैं कि ये घर में थे और घर में जो कूलर चला रहे थे और जो प्लग था वो बोर्ड में डला हुआ था और जो इलेक्ट्रिसिटी वो आ रही थी और इनके बेटे का पाँव भी उस वायर पर था, उस कूलर की वायर पर, और एकदम से उस कूलर की वायर में से आग निकली और सेम आग वहीं निकली जहाँ पे इनके बेटे का पाँव रखा हुआ था। और ये बताते हैं कि जब आग निकली तो बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद ये बताते हैं कि जब इन्होंने अपने बेटे को चेक किया, पहले तो डर के शायद भी इसे करंट लग गया या आग लगी, और उसके बाद जब चेक किया तो खुदावन ने इस बेटे की बड़ी प्रोटेक्शन की, कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये गवाही क्यों दी गई है आपको? क्योंकि वचन में एक जगह पर लिखा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूँगा। तो ऐसी गवाहियों से क्या होता है, हमारा विश्वास बनता है, हमें भी याद आता है कि प्रभु ने वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट किया। अगर आप हालात में होगे, आपके दिमाग में हाँ उस गवाही से याद आएगा, उसको प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे पास, बड़ी गवाहियाँ। हमारे चर्च में एक बंदा आता था, वो जो ढलाई होती ना, भट्टी जिसमें लोहा ढलता है तो नए पुर्जे बनते, नए बनते पार्ट्स, तो वो काम करता था। उसमें ऐसे सीढ़ी थी, चढ़कर थी 25 फुट ऊपर, तो उसके ऊपर भट्टी के अंदर लोहे के टुकड़े फेंकते थे। तो वो जब ऊपर चढ़ा, फेंकने वाला था, अचानक भट्टी के अंदर धमाका हुआ, उसको आग लग गई। पूरी वो जो पूरा एरिया था, ठीक है, अब वो फट जाएगा, उसको भी आग लग जाएगी। और नीचे कोई जगह ही नहीं था बची हुई उस तरफ, जिस तरफ छलांग मारनी थी। नीचे अगर मारता तो वो इतना 25 फुट टांग भी टूटेगी, कहीं कुछ होगा ना। और नीचे लोहा बिखरा हुआ था, किसी भी चीज़ के ऊपर गिरेगा तो सोचो वो बच पाएगा बंदा, बोलो। तो उसने प्रभु का नाम लेकर छलांग लगा दी, क्योंकि ऑप्शन यही था। इतने लोहे के टुकड़े थे कि 1 फीट के बीच में सीधा आकर खड़ा हो गया है। इसमें आप क्या कहोगे, प्रभु का काम कहोगे या क्या कहोगे? पूरा प्रभु का काम था, पूरा उसने प्रोटेक्ट किया उसे। समझ आई मेरी बात? तो ऐसे वो प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ऐसे गवाहियाँ हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करता है। आपने बने रहना है, लगातार आना है। 6 दिन प्रभु ने कहा काम करो और 7वां दिन मुझे दो, मेरे साथ संगति में रहो, मेरे साथ मेरी आराधना करो, मुझे एक दिन दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मन देखना, तुम्हारा मन मेरे लिए कितना है। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी कितनी आज्ञा मानते हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम संसार का मन, संसार का काम या मुझे दर्जा देते हो। अगर आप ये सुनने के बाद ऐसा करते हो, एक दिन उसे देते हो, इससे बड़ा कुछ बड़ा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, रियल में। अगर तुम शरीर में हो, आज सुना, इसी संडे नहीं बढ़ोगे। क्यों नहीं बढ़ोगे? लो प्रभु के दास आए जी, प्रार्थना करा ली है जी, इकट्ठा हो गया मसा काफ़ी, चल जाना महीना कौन, बोलो। उनकी प्रार्थना के द्वारा काफ़ी टाइम निकल जाना, जब थोड़ा कट जूगा सब कुछ, उन्होंने फिर आ जाना, फिर करा लांगे। तो हर बारी जानने की लोड़ है। ये गड़बड़ है तुम्हारा दिमाग, ये शरीर है, शरीर जो तुम्हें वो बड़ा करना चाहता, बड़ा ऊंचा करना चाहता है, वो उसको तुम्हारी वफादारी चाहिए, उसको तुम्हारी आज्ञाकारी चाहिए। तुम आज्ञा मानते हो तो उसका लॉ काम करता है। क्या आप रेडी हो ऐसा करने के लिए? सच्चे सच कितने लोग रेडी हैं कि जब मैं हर संडे यहाँ आया करूँगा और अच्छे से परमेश्वर के साथ चलूँगा? 6 महीने तुमने करना जो मैंने कहा है, और 7वें महीने अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ तो मैंने फड़ लेना आके, मैं आ जाऊँगा, मैं बह जाऊँगा थोड़े नाल। ओके, करने के लिए तैयार हो? तो फिर रेडी हो जाओ। चलो, सबसे पहले किन के बने पेपर? जाओ, खुद आपको बरकत दे चुका है, ठीक है। और तो नहीं है कोई गवाही की? ठीक है, ओके, रहने दो, अभी ध्यान दो। अभी हम प्रार्थना शुरू करेंगे।